मोबाइल के चार्जर। सो नाउ इट इज सबके पास सी टाइप चार्जर्स आ रहे हैं, ठीक है, एवरीवन एग्री ऑन दैट? यस। ठीक है, हमारे पास जो चार्जर का कनेक्टर होता है, आप किसी भी घर में लेकर कोई भी गांव में ले जाके लगाओ, वो कनेक्ट हो जाएगा वहां, करेक्ट? ठीक है, यस। व्हाई? बिकॉज दीज गाइज आर द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वेंडर्स आर फॉलोइंग वन स्टैंडर्ड। आईएसओ का एक स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट करता है। आप कहीं पर भी पैकेट पे इधर उधर लिखा हुआ रहेगा आईएसओ सर्टिफाइड, आपने देखा रहेगा। सो आईएसओ सर्टिफाइड क्या जी। होता है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ये क्या करते हैं, ये उस फील्ड का एक ये बनाते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रोसेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने पानी के लिए प्रोसेस बनाया, तो वो बताएंगे कि आपको फिल्टर आरओ करना है, फिर यूई करना है, फिर आपको ये वाटर यूज करना है, ब्लीचिंग का वाटर आपको यूज नहीं करना है, ऐसे हाइजीन मेंटेन करना है। उनका चेकलिस्ट रहेगा 1 to 10। जिसने भी वो चेकलिस्ट 1 to 10 पार किया, वो उसको अपना सर्टिफिकेट दे देंगे, दैट इज आईएसओ। ठीक है, आप बहुत से कंपनी के पास जाके देखेंगे कि वो बोलते हैं कि हम वी आर आईएसओ सर्टिफाइड। ठीक है, so why they are ISO certified because ISO is maintaining the standardization. So what is standardization? स्टैंडर्डाइजेशन में हर एक वेंडर का इंटरऑपरेबिलिटी उसके अंदर पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी कंपनी का स्विच लाओ या सॉकेट लाओ, वो एक दूसरे को का स्विच किसी का लाओ और सॉकेट किसी का लाओ और स्विच किसी का लाओ, वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो जनरली ऐसे होता है। सो दैट द रीजन आईएसओ इलेक्ट्रिक में भी होता है और बहुत से अलग अलग फील्ड्स में भी होता है, पूरे फील्ड में। तो उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर के लिए ओएसआई मॉडल बनाया। पहले आईएसओ तो सबको समझ में आ गया ना क्या है, तो यस। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ओएसआई मॉडल बनाया। मॉडल दैट इज वर्चुअल, इट्स नॉट अ फिजिकल मॉडल, इट्स अ वर्चुअल लॉजिकल मॉडल है। ठीक है, लॉजिकल मॉडल में वो गाइडलाइन देंगे आपको कि ये गाइडलाइन में आपको ऐसे करना है, यहाँ पे ये स्टेज पे ये करना है, वो स्टेज पे वो करना है। ठीक है, तो उन्होंने बनाया ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई के अंदर उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर के प्रोसेस को उन्होंने 7 लेयर्स में डिवाइड कर दिया। जितने भी अपने कंप्यूटर की प्रोसेस है ना, एक फोटो को दूसरे कंप्यूटर पे जाने के लिए क्या लगता है, तो उन्होंने बोले कि इसको 7 लेयर से पास करो। सबसे पहले आता एप्लीकेशन लेयर। आप लोगों ने एप्लीकेशन देखे, अभी आप मेरा पेंट देख रहे हो, एमएस पेंट। ठीक है, तो दिस इज एप्लीकेशन, सो दिस इज एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इसके अंदर जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा रैम के अंदर हो रहा है, इट्स नॉट बीइंग रिटन समवेयर इन हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन लेयर है। उसके बाद में आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, जब भी मैं इस फाइल को सेव करूंगा, ठीक है, सो उस टाइम पे क्या होगा कि ये फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, ये फाइल जब सेव होगी, तो उस टाइम पे जो भी ये यूज होगा उसका, 1 मिनट। ठीक है, तो जब भी फाइल सेव होगी, उस टाइम पे क्या होगा कि फाइल एक फॉर्मेट में सेव होगी। आपने देखा, किसको किसको फॉर्मेट पता है, फाइल फॉर्मेट्स? एनी एनी आइडिया? कौन बताएगा? आसिफ, निशात, फाइल फॉर्मेट आपको पता है कुछ? जैसे वर्ड का एप्लीकेशन होता है तो उसका एक फाइल एक्सटेंशन होता है docx। कौन सा एक्सेल फॉर्मेट होता है? है। ओके, करेक्ट, दैट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, वर्ड जब फाइल आप एमएस वर्ड में आप बनाते हो, आप सेव करते हो, तो वर्ड में फाइल डॉक एक्स में सेव होता है। जब आप एक्सेल बनाते हो तो EXLS। ठीक है, और कौन बताएगा? पीडीएफ भी होता है। ये तो उसका एक्सटेंशन हो गया ना सर, एक्सटेंशन हो गया, डॉट फाइल पीडीएफ हुआ या EXES। पीडीएफ फॉर्मेट भी होता है। तो पीडीएफ फॉर्मेट भी होता है, राइट? तो फाइल का एक्सटेंशन हुआ ना। ठीक है, तो हाँ, एक्सटेंशन एक्सटेंशन इज हो गया नथिंग तो बट ये तो प्रेजेंटेशन का पार्ट है ना, प्रेजेंटेशन लेयर का। ठीक है, ये लेयर है आपकी पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में आपका एमएस पेंट एप्लीकेशन है, लेकिन जब प्रेजेंट कर रहा है, तो उस टाइम पे यहाँ पे एक्सटेंशन आता है। तो वो किस फाइल में फॉर्मेट में प्रेजेंट होगा? लाइक आपने यहाँ पे एक फोटो आपके पास की है, ठीक है, एक फाइल है, आप घर पे भी ले जाके या किसी और कंप्यूटर में भी खोलेंगे तो सेम फाइल ही ओपन होती है। व्हाई एंड हाउ इट्स पॉसिबल? बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में उसका एक एक्सटेंशन होता है जो कि सेव होता है। ठीक है, कुछ पब्लिक एक्सटेंशन होते हैं, कुछ प्राइवेट भी होते हैं। ठीक है, पब्लिक एक्सटेंशन मींस एमएस ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो पब्लिक है। फिर जेपीईजी, ठीक है, और गाने जो बजते हैं वो MP4 में बजते हैं। पुराने टाइप में मोबाइल के अंदर जो पिक्चर आते थे 3GP फाइल फॉर्मेट में आते थे। ठीक है, एनी एनी अदर थिंग, किसी को और एक्सटेंशन मालूम है?
डॉट किसी को जीप और फाइल आती है एक्सटेंशन सर, मांगेंगे? डॉट जीप ठीक है, जिप फाइल एक एक्सटेंशन नहीं है, वो इंक्रिप्शन कंप्रेशन है। कंप्रेशन है, सॉरी, हाँ कंप्रेशन। कंप्रेशन भी प्रेजेंटेशन लेयर पे ही होता है, इंक्रिप्शन कंप्रेशन, ठीक है। तो जिप फाइल में क्या करते हैं, अगर सपोज आपकी फाइल 1 MB की है तो वो जिप करेंगे तो आप वो आधा MB की या जितना भी पॉसिबल हो सके उतना कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन, ठीक है। और इंक्रिप्शन, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रिप्शन? किसको पता है इंक्रिप्शन? डेटा इनक्रिप्ट रहता है, मतलब कि सिक्योर डेटा। राइट। अब अभी यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? आसिफ और शाकिर भाई ये दोनों एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, और बाकी के ये सब न्यू है और स्टूडेंट्स है, निशात एंड नाजिश, राइट, एंड सदफ। सो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर आंसर फ्रॉम यू गाइस, अदरवाइज व्हाट वुड हैपन, तुम पीछे रह जाओगे और ये दोनों को तो पुराने लोग हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस आंसर, अदरवाइज ये सेशन इंटरेक्टिव नहीं होगा, ऐसे भाषण मार के मैं चला जाऊंगा और मेरा फायदा नहीं, तुम्हारा फायदा नहीं। वन एग्जांपल, व्हाट्सएप में भी इनक्रिप्टेड मैसेज का एक ऑप्शन आया अभी। ठीक है ना, दैट इज इंक्रिप्शन, ओके। एकदम, हाँ इंक्रिप्शन, राइट। ठीक है, लेकिन आंसर कौन देगा? आंसर ये 3 लोग देंगे ज्यादातर, निशात, नाजिश एंड सदफ। एनी डू यू हैव एनी प्रॉब्लम गाइस, मींस निशात एंड नाजिश एंड सदफ? आप अनम्यूट करो, यू आप ऐसे भाषण सुनने के लिए ज्वाइन करे क्या ये कॉल? स्पीक अप। हाँ नाजिश। सर आसान भाषा में देखा जाए तो मतलब जिस पे अपन लिख सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं लिख सकते, टाइप कर सकते, मीन्स देखो, एप्लीकेशन लेयर में आपका कोई भी एक एप्लीकेशन होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर में वो अलग फॉर्मेट में सेव होता है। जैसे कोई भी आप एप्लीकेशन का नाम ले लो, या अनम्यूट म्यूट नहीं करना है, ठीक है। वर्ड, MS वर्ड, ठीक है। तो जब भी आप MS वर्ड का MS फाइल सेव वर्ड। करेंगे वो MS वर्ड के एक एक्सटेंशन में जाके सेव होगा, डॉक एक्स, ठीक है। और कोई एप्लीकेशन, सदफ? ये तुम लोग बोलेंगे नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि तुमको समझेगा भी नहीं, अभी तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो ये भी नहीं पता है मुझे। क्या बोलेंगे? आई डोंट सी सदफ एंड निशाद बोथ आर रिस्पॉन्डिंग। इफ यू गाइज आर नॉट रिस्पॉन्डिंग देन देयर इज नो मीन ऑफ लिसनिंग। Sorry, sir, no idea. हाँ क्या हुआ था? देखो, वी हैव टू चेंज दी लर्निंग पैटर्न, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे टीच करने के लिए बैठा हूँ, राइट। लेकिन आपका लर्निंग पैटर्न अगर चेंज नहीं होगा ना तो टीचिंग भी फेल है और लर्निंग भी फेल है। और फेल चीजों को रिपीट नहीं करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तुम समझेंगे कि भाई मैं यहाँ पे आके एक्सप्लेन करूंगा और तुमको समझ में, तुम म्यूट पे बैठोगे। अभी दोनों तो अभी अनम्यूट अभी तक नहीं हुए, निशात एंड सदफ। सर सॉरी सर, लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं है। नहीं तुमको पता नहीं तो हम पता करना करवाने के लिए बैठे ना, तो रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा ना, लेकिन पहले तो उसके लिए अनम्यूट करना पड़ेगा, राइट। डोंट वरी, अगर तुमको नहीं पता है तो डोंट वरी, बताने के लिए बैठे हैं। सदफ अनम्यूट क्यों नहीं करे तुमने अभी? सदफ, आई थिंक शी इज नॉट देयर, राइट, सो लेट मी रिमूव हर। ठीक है, मैं रिमूव करता हूँ। देखो अभी प्रॉब्लम क्या है पता है कि अगर ये ऐसे आई क्लास चला ना तो इंटरेक्टिव नहीं होगा और किसको समझ में भी नहीं आएगा, और मुझे ये भी नहीं समझ में नहीं आएगा कि तुम लोगों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट अगेन। एप्लीकेशन जो होता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर होता है, जिसके ऊपर एप्लीकेशन आपका बिल्ड होता है। आप जितने भी देखोगे ना वेब एप्लीकेशन होते हैं, और आपके MS वर्ड, MS ऑफिस, क्रोम इज वेब एप्लीकेशन यू कैन कंसिडर। आपका विजियो है, नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, देर आर मल्टीपल एप्लीकेशन आर देयर, ठीक है। और वो एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में जो भी होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर होता है।
प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, जो आपका डेटा है आपका यूजेबल फॉर्मेट में आपका सेव कर सकते हैं आप यूजिंग इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, विथ फाइल एक्सटेंशन एज वेल, ठीक है। फिर उसके बाद में सेशन लेयर होता है। सेशन लेयर मेंटेन करता है आपका डेटा रिस्पॉन्सिबल, जो कि आपके मींस कम्युनिकेशन के लिए ये होता है। ये 3 लेयर ऐसे होते हैं। सेशन लेयर अपने ज्यादा काम का नहीं होता है, ठीक है। सो अब मेन इसके अंदर आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल लेयर, ठीक है। तो फिजिकल लेयर में क्या होता है, इफ यू सी, फिजिकल लेयर में आपको एक आर्किटेक्चर फॉलो करना पड़ता है, जिसके अंदर यू हैव टू डिसाइड कि हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, आपके पास एक स्विच होता है एंड देन यू विल हैव कंप्यूटर्स। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। सो एक्चुअली आप यहाँ पे देखेंगे फिजिकल लेयर में, मैं आपको फिजिकल लेयर पर पढ़ा रहा हूँ अभी, फिजिकल लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर में क्या होता है, 5 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज होते हैं, ठीक है। व्हाट इज टोपोलॉजी? एक कंप्यूटर का कनेक्ट करने का एक पैटर्न होता है, उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में आप जाओगे तो वो डिजाइन बोलेंगे, इंटीरियर इंजीनियर डिजाइन बोलेगा, कोई उसको अलग नाम देगा, कोई अलग नाम बोलेगा। कंप्यूटर के अंदर इस डिजाइन को टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। तो जब कंप्यूटर आए थे तो रिक्वायरमेंट भी आया था। क्या रिक्वायरमेंट था कि सपोज पहले इन पास्ट में 4 कंप्यूटर आए रहेंगे, रिक्वायरमेंट उनको कम्युनिकेट करने का था, ठीक है। तो जो भी डेवलपर लोग थे, साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक केबल लेड आउट किया, ठीक है। और ये केबल को क्या किया कि सब कंप्यूटर को बोला कि ये केबल को आप ऐसे कनेक्ट हो जाओ यूजिंग टी कनेक्टर्स, ठीक है ना। उस टाइम का जो भी टी कनेक्टर थे वहां पे यूज होके पूरे कंप्यूटर यूज हो। ये केबल को बैकबोन केबल बोलते हैं, ठीक है। और इसके आजू बाजू एक ग्राउंड कर दिया और एक को टर्मिनेटर लगा दिया, ठीक है। और ये जो केबल जो नीचे छोटे छोटे जा रहे हैं उसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। बोलो कौन सा केबल पहले? ये जो बड़ा केबल दिख रहा है ना पूरा, दिस इज बैकबोन केबल। और जो नीचे जो छोटे छोटे कंप्यूटर को जा रहे हैं ना, वो उस बड़े ही केबल है, एक ही केबल का टाइप है, उसको ड्रॉप डाउन केबल बोलते हैं। और इसके बीच में टी कनेक्टर यूज होता था पहले इसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये जो केबल का टाइप था, कभी तुमने केबल इसका टीवी का आता था ना केबल, अपना क्या नाम है उसका केबल का, टीवी का केबल, कौन बोलेगा क्या नाम है उसका? ऑडियो वीडियो केबल? नहीं नहीं, टीवी का जो AV ब्लैक केबल? केबल आता है ना, HDMI? नहीं नहीं, टीवी का पहले जो केबल ऑपरेटर आते थे ना, तो वो एक केबल लेके आते थे, RG6 कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल, ठीक है ना, दैट इज कोएक्सियल केबल, ठीक है। ये बुक में से आप पढ़ सकते हैं, ये कोएक्सियल केबल है। ये तो अनसील्ड टू स्टेट पेयर केबल है, ठीक है ना। ये बुक में से पूरा पढ़ाता हूं मैं, ये जो बुक दिख रही है, लेकिन ये बुक को मैं आपको ये बुक भी दूंगा, ये बुक भी पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। जनरली यही बुक मैं रेफर करता हूँ फॉर N+। लेकिन अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो चीज मैं 50 घंटे पढ़ाता हूँ, अभी यहाँ कितने घंटे पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये वॉल जैक, ये पैच पैनल, ये अंदर का केबल, ये स्विच और डिवाइस, ये आपका कंप्यूटर, बहुत सी चीजें अभी देखेंगे। एक मिनट ना, मैं टोपोलॉजी निकाल रहा हूँ, so that will be really easy for me to explain. ये केबल था, ये तो फाइबर ऑप्टिक है, ठीक है। ये देखो, ये बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में क्या क्या होता है जनरली, कि बस टोपोलॉजी में एक फिजिकल केबल डालते हैं और बाद में उसका ये एक काम करते हैं उसको, कि इसको टी कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं। दिस इज हाउ कंप्यूटर्स वेयर कनेक्टिंग इन पास्ट, ठीक है।
तो ये क्या करता है कि ये बस टोपोलॉजी क्या, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी सिग्नल्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं बोथ डायरेक्शन। अगर ये बीच में के कंप्यूटर को भेजना है कुछ तो राइट में भी भेजेगा, लेफ्ट में भी भेजेगा, ठीक है। However, when a unidirectional bus is used, a single only passes. Okay, ठीक है, ये छोड़ दो, ठीक है ना। तो जब भी कोई भी चीज आप लाते हैं तो चार चीजों का ध्यान देते हैं। फर्स्ट है ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, और दूसरा है ईज ऑफ रिकॉन्फ़िगरेशन, ईज ऑफ ट्रबल शूटिंग एंड यूनिट अफेक्टेड बाय मीडिया फेल्यूर। ये चार टॉपिक पे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है ईज ऑफ इंस्टॉलेशन। ईज का मतलब क्या है, कौन बताएगा निशाद? ईज ऑफ इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है? मींस सर उसको सेटअप करने या इंस्टॉल करने के लिए हमको इजी जाना, इसलिए। ओके, ठीक है। सो मैं लेट्स टेक एग्जांपल दैट अगर आप कोई घर कोई कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक केबल बिछाने का कितना आसान काम है, ठीक है। तो दैट इज ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, कितना आसान है इंस्टॉल करने के लिए, वो चीज लगाने के लिए कितनी आसान है, ठीक है। तो कभी भी ये कोई भी अगर आप कंप्यूटर टोपोलॉजी देखते हैं ना, 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है कि भाई इंस्टॉलेशन का कितना इजी है। दूसरा सवाल का जवाब होता है ईज ऑफ रिकॉन्फ़िगरेशन। ये कौन बताएगा? रिकॉन्फ़िगरेशन मींस सर अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसको अपने को फिर से रिपेयर करने आना या फिर से सेटअप करने के वास्ते आना। दैट इज कॉल्ड एज ट्रबल शूटिंग। हाँ, वो जो है ट्रबल शूटिंग है, ईज ऑफ ट्रबल शूटिंग है वो, ठीक है। ईज ऑफ ट्रबल शूटिंग। रिकॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? सेटअप डबल से कॉन्फ़िगरेशन करना। वो भी करेक्ट है, लेकिन और थोड़ा इजी वे में रिकॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग जो सेटअप आपका बनाया है उसमें किसी को ऐड करना या डिलीट करना। यानी कि आपने 4 कंप्यूटर का नेटवर्किंग किया, अब फ्यूचर में आपको 5वां भी कंप्यूटर आया, तो 5वां कंप्यूटर आने के बाद उसको रिकॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबको बंद करना पड़ेगा कि चलते चलते आपको ये करना। उसका बेस्ट एग्जांपल है कि घर में अपने पंखा लेकर आए, ठीक है। तो पंखे को अगर आपको फिट करना है तो पूरी लाइन बंद करना पड़ता है क्या महले की? नहीं सर, नहीं। पूरा घर की? नहीं, फिर सिर्फ मींस वो एक बटन बंद पर्टिकुलर करना जहाँ है। पे स्विच है वो स्विच का बटन बंद करके फिर बाद में हमको सो दैट मीन्स रिकॉन्फ़िगरेशन कितना इजी है या नहीं है वो सवाल है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन का मतलब है कि आपको इंस्टॉलेशन करने में कितनी आसानी है। अगर हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का एग्जांपल लेंगे ना, जैसे जो डेली लाइफ में हमारे यूज होता है, तो पहले देखो तुम, पहले पाइप वाला इलेक्ट्रिसिटी आती थी, पहले पाइप आते थे घर में, ठीक है ना, गोल गोल पाइप आते थे, उससे आप इलेक्ट्रिक हम ये करते थे, पूरा घर से उससे सेटअप होता था। फिर उसके बाद में ऐसे पट्टी, व्हाइट पट्टी आती थी, ठीक है। अभी कंसील्ड आ रहा है, क्या आ रहा है अभी? कंसील्ड का मतलब अभी सब अंडरग्राउंड है, सब दीवारों में से लाइटिंग है, ठीक है। ये 3 अलग अलग टोपोलॉजीज है। तो तुम तीनों में से कौन बताएगा कि सबसे इंस्टॉलेशन इजी किसका था? इंस्टॉलेशन जो समझ, इनिशियल पहला था वो इजी था सर। वेरी गुड, ठीक है। तो वो जो कंसील वाला जो अभी यूज करते हैं, जो अंदर से छत में भी डालते हैं और ये दीवारों के अंदर से भी डालते हैं, वो इजी है क्या? वो हार्ड है? नहीं सर, दैट इज हार्ड, राइट। अभी जो छत में डालते हैं ना, जब छत जब बनाते हैं उस टाइम पे क्या करते हैं, उसमें वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी बिछाते हैं, पाइपलाइन, पहले पाइपलाइन करते हैं। पाइपलाइन, राइट। तो वो इजी है क्या? वो नहीं, सर, हार्ड है। हार्ड है वो। दैट इज हार्ड, राइट। सो कंपेयर टू एक पाइप डाल रहे हैं वो इजी है, लेकिन ये अंदर वाला ये हार्ड है, ठीक है। सेम वे में अगर आप बस टोपोलॉजी डालेंगे तो इजी है क्या हार्ड है? दैट इज वन क्वेश्चन। और आप रिकॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि उसमें अगर कुछ ऐड और चेंज करना है वो इजी है या हार्ड है। और तीसरा है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब कौन बताएगा? एनी अदर देन सना और सदफ? ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है? हाँ करेक्ट, सुधारना, ट्रबल शूटिंग। नाजिस, ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है? नहीं पता सर। देखो, हाँ वही ना, तो देखो मैं ग्राउंड लेवल पे पहले ट्रबल शूटिंग ही बताता हूँ ना मेन, ठीक है ना। ट्रबल शूटिंग का मतलब ये है कि अगर सपोज घर पे अगर सब ठीक चल रहा था, पंखा वगैरह सब, नहीं क्या, पूरे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, तो एक इक्विपमेंट उसमें से बंद गिर गया, तो इलेक्ट्रिशियन आके क्या करता है? ट्रबल शूटिंग करता है क्या उसको डिलीट करता है, निकाल के फेंक देता है? ट्रबल शूटिंग करता है सर।
he find the fault, right? Finding the fault is nothing but troubleshooting. ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग हर टेक्नोलॉजी में ट्रबल शूटिंग। आप कोई भी उठा के देख दो टेक्नोलॉजी, सिविल कंस्ट्रक्शन देख लो, या कपड़े को सिलाई का वो देख लो, या आप कोई भी टू व्हीलर का सर्विसिंग देख लो, हर जगह ट्रबल शूटिंग होता है। ठीक है, तो कितना इजी है ट्रबल शूटिंग करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो पहला है उसको नया बनाना, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन। दूसरा है रिकॉन्फ़िगरेशन, रिकॉन्फ़िगरेशन का मतलब है उसमें कोई चीज ऐड करना है, डिलीट करना। और तीसरा है उसको ट्रबल शूट करना, ट्रबल शूटिंग मींस फॉल्ट फाइंडिंग। ठीक है, और चौथा है यूनिट अफेक्टेड बाय मीडिया फेल्यूर। ये तीन के अगर आंसर, चार के आंसर मिल गए तो आपको वो टोपोलॉजी सूट करेगा, मीडिया फेल्यूर। ठीक है, इसका मतलब कौन बताएगा? यूनिट अफेक्टेड बाय मीडिया फेल्यूर। सना खान, उसका इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग, टेक्नोलॉजी नहीं बता रहा हूं मैं इंग्लिश वर्ड्स बता रहा हूं तुमको। ठीक है, यूनिट मींस कोई भी चीज अफेक्ट कितने होते हैं, अगर कुछ फेल हो गया तो, मीडिया फेल हुआ तो। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है ना, तो क्या होता है पता है क्या? अगर अभी मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, तो पहले अगर आप देखेंगे, ये एक लंबा केबल डालने में और छोटे छोटे दूसरे केबल डालने में इजी है या हार्ड है? तो लेट्स सी। ये बोलता है कि भाई इट्स मॉडरेटली डिफिकल्ट, नहीं इजी है इंस्टॉलेशन। कहाँ गया? ठीक है ना। A bus topology is usually relatively easy to install. बस टोपोलॉजी क्या है? पहले सवाल का आंसर क्या है आपको? बस टोपोलॉजी इजी टू इंस्टॉल। फिर उसके बाद में रिकॉन्फ़िगरेशन। रिकॉन्फ़िगरेशन मींस बिकॉज मोस्ट ऑफ बस टोपोलॉजीज आर लेड आउट टू मिनिमाइज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ केबल। ठीक है ना, हम पहले से ही छोटा केबल डालते हैं, अब बाद में उसके बाद में डिस्टेंस वगैरह का प्रॉब्लम आता है। रिकॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या मतलब है इसका रिकॉन्फ़िगरेशन का? अगर आपको 4 के बाद में अगर आपके पास 5वां कंप्यूटर आ गया, तो फिर उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? ये टर्मिनेटर को ले जाके कहीं और जगह फिट करना पड़ेगा, फिर ये केबल को बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इसको नीचे देना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये रिकॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिफिकल्ट है। क्या है? थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर आपको दूसरा रिक्वायरमेंट आपका ये है कि भाई आप ये कंप्यूटर को उठा के कहीं और जगह फिट करना है आपको, तो आपने कहीं दूर थोड़ा ले जाके फिट किया, फिर भी आपको रिकॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ये केबल फिर आपको लंबा करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये क्या होता था? ये डिफिकल्ट चीजें होती थी। ठीक है, सो ये इसने क्या बोला कि रिकॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिफिकल्ट है। उसके बाद में ईज ऑफ ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग मींस व्हेन, अगर सपोज इतने पीसीस चल रहे हैं, ये आपका टोपोलॉजी है, एक बंद गिर गया ये बीच में वाला, तो आपको कैसे पता चलेगा? इसकी वजह से अब ये ए कंप्यूटर बी सी डी को रीच नहीं कर पा रहा है, ए डी को बात कर रहा था, बीच में बंद हो गया, अब किसने किया वो पता नहीं चलेगा। When troubleshooting media, you isolate the fault to a specific media segment because bus topology is based on single cable. तो fault isolate करना बहुत difficult है। इसमें आप यहाँ पे fault है कि यहाँ पे है कि इस कंप्यूटर ने fault किया, ये आपको identify करना difficult है। फिर उसके बाद में यूनिट अफेक्टेड बाय मीडिया फेल्यूर। अगर मीडिया फेल हो जाता है, यहाँ से केबल कट गया, चूहे ने इधर से काट दिया, डेटा सेंटर में रैट बाइट बहुत होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से किसी ने केबल काट दिया, ये इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, तो क्या होगा? तो यहाँ पे वो बोलता है कि भाई फर्स्ट, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखो कि ये बताएगा कि बस केबल फॉल्ट और ब्रेक स्टॉप ऑल कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब है? अगर यहाँ पे किसी को भी प्रॉब्लम हुआ, पूरा कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 के क्वेश्चन के आंसर मिल गए हमको। इंस्टॉलेशन क्या है? इजी है, लेकिन रिकॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग और यूनिट अफेक्टेड बाय मीडिया फेल्योर क्या है? हार्ड है। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी कंटिन्यू नहीं करते हैं। लेट्स मूव आउट टू नेक्स्ट टोपोलॉजी। दूसरा टोपोलॉजी है एनी क्वेश्चन इन बस टोपोलॉजी। ये जो बस टोपोलॉजी है, इसमें किसी को क्वेश्चन है क्या? यूनिट अफेक्टेड बाय मीडिया फेलियर। हाँ, उसका मतलब ये है कि अगर आपका मीडिया, ये केबल यहाँ से कुछ रैट बाइट हो जाता है, तो पूरे कंप्यूटर का कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। ये 2 कंप्यूटर का नहीं होगा, पूरे कंप्यूटर का बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कुछ बस केबल का फॉल्ट
होता है, ब्रेक स्टॉप ऑल कम्युनिकेशन। क्या बोल रहा है वो? पूरा कम्युनिकेशन पूरा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज बस टोपोलॉजी। और ये टोपोलॉजी हम क्यों, इसका टोपोलॉजी पढ़ना, इसका मतलब है कि अभी के जमाने में नोकिया 1100 की खुसूसियात बयान करना। समझ में आया? तो अभी के जमाने में अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 1100 मोबाइल, तो उससे कुछ आप गेन तो नहीं करने वाले, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग इससे थोड़ा मजबूत हो जाएगा। इसमें आपको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है और आगे निकलना है। ये एक्शनेबल नहीं है, ठीक है? जब एक्शनेबल जो चीज रहेगी मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। दिस इज इंफॉर्मेटिव नॉलेज। सो इंफॉर्मेटिव सिर्फ पता चाहिए हमको, एक्शन लेने की जरूरत इसके ऊपर कुछ नहीं होती है। ना आपको वो बैकबोन मिलेगा, ना वो केबल मिलेगा, ना उसके कनेक्टर्स मिलेगा मार्केट में, लेकिन यू शुड नो द हिस्ट्री कि कंप्यूटर ऐसे ऐसे चेंजेस से अपग्रेड हुआ है। ठीक है, शुड आई मूव टू नेक्स्ट टोपोलॉजी, दैट इज स्टार, सॉरी रिंग। ठीक है, अभी मैं रिंग टोपोलॉजी बताता हूँ। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक फिजिकल रिंग इज अ सर्कुलर टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, पूरे कंप्यूटर्स होते हैं ना, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, क्लोज लूप पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स। इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर जो है दूसरे को कंप्यूटर को कनेक्ट होता है, और लास्ट वाला कंप्यूटर पहले कंप्यूटर को कनेक्ट होता है। सो दिस इज हाउ दे मेक द रिंग, सर्कुलर एक टोपोलॉजी बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे गोल शेप में भी रख सकते हो, और आप रिंग टोपोलॉजीज होंगी। रिंग सर टोपोलॉजीज आपकी का आवाज ब्रेक क्या होता है, इसमें एक ओके, मेरी आवाज ब्रेक हो रही, सबको मेरी आवाज ब्रेक हो रही क्या? हाँ हाँ यस यस ओके, सबको हो रही थी, इसका मतलब मेरे साइड में प्रॉब्लम था। अभी भी हो रही है? नहीं नहीं अभी नहीं हो रही। ठीक है, आई एम यूजिंग वाईफाई, बट एनीवे समटाइम इट हैपेंस। लेकिन किसी एक को होती थी तो उसका अकेले का फॉल्ट होता था, अगर सबको हो रही है तो मेरा फॉल्ट था। ठीक है, एनीवे इफ इट्स फाइन देन विल प्रोसीड। तो रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, कहां तक उसमें सब समझ में आया? मैं रिंग टोपोलॉजी थोड़ा एक्सप्लेन किया था अभी। एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नहीं भैया, एक्सप्लेन करो ना Correct. फिर से एक बार। देखो, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर रहेंगे ना, वो एक दूसरे को कम्युनिकेट होते हैं, लेकिन इसमें फॉर्मूला ये होता है कि लास्ट कंप्यूटर पहले कंप्यूटर को कनेक्ट होगा। Got it? Then only loop is going to form, right? पूरा पूरा सर्कुलर कब कंप्लीट होगा? जब पहला लास्ट कंप्यूटर पहले कंप्यूटर को कनेक्ट होगा, तभी पूरा सर्कुलर फॉर्म होगा ना। तो ये शेप बन जाएगा, रिंग शेप बन जाएगा। तो आप गोल में भी रिंग शेप बना सकते हो, ये भी रिंग ही है। ये क्या हो रहा है कि पहला कंप्यूटर से शुरू हुआ केबलिंग, उसने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, होते होते ऐसा आया कि लास्ट ने पहले को केबल दे दिया, कनेक्शन दे दिया। तो ये इसको लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, नो लूप नहीं बोलते, इसको रिंग बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी, सर्कुलर मोड में। ठीक है, अब रिंग टोपोलॉजी में भी वही 4 सवाल के आंसर लेना है हमको कि रिंग टोपोलॉजी में टोकन होता है। क्या होता है? टोकन होता है, और वन डायरेक्शन में घूमता है। वो टोकन 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, पर सेकंड के हिसाब से घूमता है, और वो टोकन डेटा आपका कैरी करता है कि कंप्यूटर ए, सपोज यहाँ का एग्जांपल लो। ठीक है, तो ये रिंग टोपोलॉजी जब आता था, तो रिंग टोपोलॉजी क्या करता था, कंप्यूटर ए को अगर कहीं जाना है तो वो बी के पास जाएगा, बी को बोलेगा कि आगे जाना है क्या कुछ लेके, बी बोलेगा हाँ मुझे सी के पास जाना है, तो वो लेगा और सी के पास जाना है। ठीक है, सपोज रिक्वायरमेंट क्या था, ए को जाना है बी, सी, डी और ई के पास, तो ए यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में ई के पास नहीं जाएगा, ए घूमते हुआ जाएगा, और घूमते घूमते सबको पूछेगा कि आपके पास कुछ दूसरा काम है क्या। तो ए बी के पास जाएगा, बी का काम लेगा, बी बोलेगा हाँ आई हैव समथिंग टू गिव टू सी, तो बी वाला सी के पास वो पैकेट ड्रॉप करके आगे चले जाएगा। फिर डी को पूछेगा, डी बोलेगा कुछ काम नहीं है, फिर ई के पास जाएगा। ऐसे गोल गोल घूमते जाएंगे, तो यहाँ से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज रिंग टोपोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? रिंग टोपोलॉजी। ठीक है ना। अब ये रिंग टोपोलॉजी में हम वही 4, बोलिए। अभी आपने टोकन बोले थे, वो उसकी मीनिंग क्या होते हैं? ठीक है, उसमें एक लॉजिकल टोकन होता है। लॉजिकल टोकन का काम है कि वो टास्क कैरी करता है आपकी। ठीक है, जनरली एक टोकन सिस्टम होता है ना, जैसे किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो टोकन देते हैं हमको। ठीक है, सो व्हाट वी आर कैरिंग अ नंबर, दैट नंबर गिव्स अस आवर पोजीशन। ठीक है ना,
तो यहीं पे क्या होता है कि वो रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक टोकन होता है, और वो टोकन क्या करता है कि एक डायरेक्शन में ही घूमेगा और घूमते घूमते सबके काम करेगा, एक का डेटा दूसरे को देगा। सपोज ए को फाइल ट्रांसफर करनी है ई को, तो वो जाएगा बी सी डी और फिर ई को हैंड ओवर कर देगा। लेकिन जाते जाते बी को पूछेगा कि और कुछ काम है क्या, तो बी बोलेगा हाँ मुझे सी को कुछ ड्रॉप करना है, तो बी और सी का भी काम करके जाते जाते आएगा, ऐसे बोल घूमते ही रहेगा। ठीक है, सो टोकन कीप्स रोटेटिंग इन सर्कल ऑफ रिंग टोपोलॉजी। तो नाउ आज सेम क्वेश्चन अगेन, 4 क्वेश्चन फिर से पूछो कि रिंग टोपोलॉजी इजी है क्या इंस्टॉल को। तो यहाँ पे वो बताएगा कि भाई रिंग टोपोलॉजी आर मॉडरेटली सिंपल टू इंस्टॉल, बहुत इजी है इंस्टॉल करने को। लेकिन यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू रिकॉन्फ़िगरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्फ़िगरेशन, कौन बताएगा? सना शेख किधर गई? ठीक है, सदफ, ये क्या क्या था ईज ऑफ रिकॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? ईज ऑफ रिकॉन्फ़िगरेशन मींस अगर हमें कोई भी न्यू कंप्यूटर सेटअप करना है या पुराने वाले को निकालना है, तो दैट्स कॉल्ड रिकॉन्फ़िगरेशन। चलेगा, वेरी गुड। ठीक है ना, तो रिकॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि यू हैव टू ऐड और डिलीट समथिंग। जनरली क्या होता है कि हमारे पास 10 कंप्यूटर है, तो यू कंपनी में क्या होता है, अगर कुछ रिक्वायरमेंट बन गया, 2 इंजीनियर और ज्वाइन हो गए तो 12 हो जाएंगे। तो 12 हो जाएंगे तो बाकी के 10 का काम चालू हो तो सबको थोड़ी बोलेंगे आप रुक जाओ। ठीक है, तो उसको रिकॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो रिकॉन्फ़िगरेशन भी हार्ड है, इंस्टॉलेशन इजी है, रिकॉन्फ़िगरेशन हार्ड है। ठीक है, ट्रबल शूटिंग का कौन बताएगा? नाजिश। ठीक है, अनम्यूट करो आप। तो ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है? सर कोई मतलब फाइंड एंड रिपेयर करना, हाँ, कुछ हो फाइंड गया करना, तो। फॉल्ट फाइंडिंग। ठीक है ना, तो कंप्यूटर फील्ड में नहीं गया, मेन ट्रबल शूटिंग ही होता है। नेटवर्क इंजीनियर का पूरा जिंदगी ट्रबल शूटिंग में ही जाता है। ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग का मतलब ये होता है कि फॉल्ट फाइंड करना। क्या करना? तो जो जितने जल्दी फॉल्ट, इवन डॉक्टर भी क्या करते हैं, डॉक्टर भी ट्रबल शूटिंग करते हैं, लेकिन डॉक्टर उसको ट्रबल शूट नहीं बोलते हैं, डॉक्टर के पास अलग वर्ड है। ठीक है ना, तो that is troubleshooting. Everywhere you go to electrician, you go to mechanic, everyone is doing troubleshooting. So the question is कितने आसानी से आप trouble shoot कर सकते हो। so यहाँ पे नेटवर्किंग में आपको फॉल्ट फाइंड करना होता है, फिजिकल में या लॉजिकल में। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्ट फाइंडिंग क्या है, यहाँ पे यू कैन इजीली फाइंड द केबल फॉल्ट। जैसे ही आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो बताएगा कि यहाँ से इसके आगे मैं जा नहीं रहा हूँ, इसका मतलब वहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये इजी था, ये हार्ड था। रिकॉन्फ़िगरेशन ट्रबल शूटिंग इजी था। यूनिट अफेक्टेड बाय मीडिया फेलियर, फॉल्ट इन अ सिंगल लूप सिस्टम अफेक्ट ऑल डिवाइसेस। इसका मतलब कौन बताएगा? मैं किसको नहीं पूछा अभी? शाकिर भाई, यूनिट अफेक्टेड बाय मीडिया फेलियर का मतलब क्या है? जो बीच में अगर जो भी आपका डिवाइसेस है उसके बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो टोटल सिस्टम को अफेक्ट करता है। ओके, करेक्ट, यू आर आल्सो क्लोज टू दैट। एनीवन? आसिफ, यू वांट टू ट्राई? नो सर। क्यों ट्राई नहीं कर रहे? बिल्कुल करो। कौन बताएगा? सदफ, यूनिट अफेक्टेड बाय मीडिया फेलियर। So there is some problems in the system, means सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम होगा जो अफेक्ट करेगा ऑल डिवाइसेस को, दैट्स कॉल्ड यूनिट। हाँ, ये भी बोल सकते हो। ठीक है ना, कि यूनिट मींस हु इज यूनिट, यूनिट इज नथिंग बट योर कंप्यूटर। तो कितने कंप्यूटर अफेक्ट हो जाएंगे मीडिया के फेलियर होने पे? अब मीडिया कौन है, कौन बताएगा इसमें? व्हाट यू मीन बाय मीडिया? शाकिर भाई, मीडिया का मतलब क्या है? बोलो, तुम मीडिया बताओ। एक जो कम्युनिकेशन डिवाइस जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। करेक्ट, सो केबल मीडिया, टीवी मीडिया, सोशल मीडिया, मीडियम, हिंदी मीडियम, दैट इज मीडिया, राइट? ठीक है ना, राइट। तो मीडिया में केबल होता है, तो बीच में क्या, अगर जो भी आपका टोपोलॉजी है वो अगर उसको बस्ट हो गया, उसको कुछ प्रॉब्लम होगा, तो कितने यूनिट फेल होंगे? अगर मेरे पास 10 कंप्यूटर है तो यहाँ पे वो बोलता है कि भाई पूरे 10 के 10 फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो एक लूप में कनेक्ट होते हैं। अगर एक को भी फॉल्ट हो गया, अगर एक का भी यहाँ पे फॉल्ट हो गया तो सबका फॉल्ट हो जाएगा। एक भी अगर यहाँ पे कनेक्शन किसी ने केबल काट दिया तो सबका, क्योंकि ए को अगर ई को जाना है तो बी के थ्रू ही जाना है। बट सो ये तो यहाँ तक है। ठीक है,
तो नाउ लेट्स मूव टू स्टार टोपोलॉजी विच इज रियली इंपॉर्टेंट। अब स्टार टोपोलॉजी में यहाँ पे आपको जितने भी प्रॉब्लम दिखे थे ना, सबका सॉल्यूशन आपको स्टार टोपोलॉजी में मिलेगा। ठीक है, अब स्टार टोपोलॉजी क्या करता है, वो एक सेंट्रल डिवाइस लेके आता है। क्या करता है, सेंट्रल डिवाइस। ये हम पूरी दुनिया स्टार टोपोलॉजी यूज करती है। अगर आपके पास 4 कंप्यूटर है, ठीक है, 4 कंप्यूटर को आप क्या करेंगे, एक यूटीपी केबल आएगा, वो केबल के थ्रू यू विल कनेक्ट टू सेंट्रल डिवाइस। ये पहले हब था, लेकिन हब इज नो मोर। ठीक है, हब एक डिवाइस था दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक, वो सिर्फ एक मल्टीपोर्ट अटैचमेंट डिवाइस था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हब, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ हब, एक्टिव हब होता था और दूसरा पैसिव हब होता था। ठीक है, एक्टिव हब क्या करता था, एक्टिव हब एम्पलीफाई करता है सिग्नल। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीफिकेशन और एम्पलीफाई? कौन बोलेगा एम्पलीफाई का मतलब क्या है? निशाद। सर एम्पलीफाई करना मींस जो इनकमिंग सिग्नल्स होते हैं ना, वो चेक करना फर्स्ट ऑफ ऑल कि अंदर कुछ इशू है या नहीं है, और अगर नहीं है इशू तो उसको पास आउट करना, दैट्स कॉल्ड एम्पलीफाई। नहीं, दैट इज नॉट एम्पलीफिकेशन, दैट इज सिंपली पासिंग द सिग्नल। एम्पलीफायर किसने सुना है ये बताओ, निशाद और नाजिश। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीफिकेशन? एम्पलीफाई, नो आइडिया सर। एम्पलीफायर, ठीक है ना। एम्पलीफायर तो पावर मैनेज करता है, आई थिंक। करेक्ट, नहीं पावर मैनेज नहीं करता है। देखो एम्पलीफिकेशन कब होता है, जब आप साउंड इसमें बोलते हो ना, माइक में, तो माइक में क्या होता है, माइक के पास वहां पे एक एम्पलीफायर लगा हुआ होता है, मस्जिद में या कहीं पर भी। या अजान जो होती है ना, तो अजान का जितना भी डेंसिटी होती है डीबी, तो वो उसको एम्पलीफिकेशन करके एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है उससे। दे एम्पलीफाई द सिग्नल्स, दे एम्पलीफाई द वॉइस। ठीक है, वो एम्पलीफायर होता है। तो पहला जो एक्टिव हब आता था वो क्या करता, सिग्नल को एम्पलीफाई करता था। सिग्नल जब वीक होते थे ना, यानी कि एक कनेक्ट है यहाँ पे और दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट है कुछ नहीं क्या 500 मीटर ही दूर उसका जाता है, 100 मीटर ऐसे करके 500 मीटर। दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे जो बहुत दूर है, ठीक है, तो यहाँ तक सिग्नल जाते जाते वीक होते थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एक हब बिठाना पड़ता था जो एम्पलीफाई करता है सिग्नल, फिर वो यहाँ तक पहुंचा देगा आपके वीक सिग्नल। तो वीक सिग्नल को रीजनरेट करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और फिर वहां पे आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो दैट वाज एक्टिव हब। एक्टिव हब प्रोवाइड्स मल्टी अटैचमेंट एज वेल एज एम्पलीफिकेशन। पैसिव हब क्या करता है, सिर्फ मल्टीपोर्ट अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, दूसरा कुछ भी नहीं। और जो हब था, ये सेंट्रल डिवाइस, ये डमी डिवाइस था पहले। व्हाट डू यू मीन बाय डमी डिवाइस? डमी किसको बोलते हैं, कौन बोलेगा? डमी डिवाइस मतलब जो यूज में नहीं आता प्रॉपर। नहीं मतलब नहीं, फॉर वो नहीं है एग्जांपल जैसे कि डमी डिवाइस, वो भी नहीं है शाकिर भाई। डमी डिवाइस का मतलब क्या है, सिर्फ वो दिखाने के लिए। हाँ, वो डमी तो वो मतलब है, और कुछ डमी का क्या मतलब रहेगा यहाँ पे शाकिर भाई? नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, तो देखो पहले जो हब आते थे ना, तो वो क्या करते थे कि अगर ये 4 कंप्यूटर है ए बी सी और डी, तो अगर इनको एक दूसरे को बात करना है तो ये बोलते थे आप जाओ और यहाँ से जाके आप बात करो इनको, ए बी सी। ये ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, डी कौन है, यहाँ पे कभी लिख के नहीं रखते थे। जैसे कि वॉचमैन होते हैं ना अपने गेट पे नॉर्मली सोसाइटी के, तो वो ध्यान नहीं देते कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये आ रहा है। और वही उसी की जगह पे आप कमांडो बैठाएंगे तो, या पुलिस वाला कोई अच्छा पढ़ा लिखा वॉचमैन बैठाएंगे तो क्या होगा, वो लिख के रखेगा ना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, फिर वो स्मार्ट रहेगा थोड़ा कंपेयर टू अदर वॉचमैन्स। ठीक है ना। तो डमी डिवाइस क्या करता है, सिर्फ ए बी सी डी को उसको पता ही नहीं है कि ए क्या, ये बी, ए बी के पास जा रहा है उसको ये पता है, लेकिन वो खोल के भी नहीं देखेगा ए बी के पास जा रहा है। तो ये हब था पहले, क्या था, हब। तो अभी हब बंद हो गया, हब के बारे में कुछ बुरा भला बोल के कुछ फायदा होने वाला है नहीं, कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो हब क्या था, एक डमी डिवाइस था। हब ओनली प्रोवाइड्स मल्टीपोर्ट अटैचमेंट। हब एम्पलीफाई करता था सिग्नल, और हब हाफ डुप्लेक्स में काम करता था। किसमें काम करता था, हाफ डुप्लेक्स में। अब हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स, ये 3 चीजें,
ठीक है ना। तो ये 3 चीजों का मतलब मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का बेस्ट, सिंप्लेक्स में सिर्फ सेंड करने वाला सेंड करता है, रिसीव करने वाला रिसीव करता है। बेस्ट एग्जांपल इज रेडियो। रेडियो में क्या होता है आपने देखे, सेंड करने वाला सेंड करता है, रिसीव करने वाला रिसीव करता है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद में हब के बाद में क्या आया, सॉरी सिंप्लेक्स के बाद में क्या आता है, हाफ डुप्लेक्स आता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है, लाइक अभी अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कौन से डुप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में है क्या फुल डुप्लेक्स में है, कौन बोलेगा। फुल अभी ड्यूप्लेक्स जो में मैं है तुमसे सर। बात कर रहा हूँ, तो फुल ठीक है। हाफ ड्यूप्लेक्स डुप्लेक्स क्या है फिर? ठीक है, हाफ हाफ डुप्लेक्स क्या है फिर? डुप्लेक्स लाइक वॉकी टॉकी, जैसे मैं मैसेज भेजूंगा, मैसेज डिलीवर होने के बाद फिर रिप्लाई आएगा। ऐसे थोड़ी होता है। वॉकी टॉकी का एक फंक्शन बोलो मुझे, मीन्स कैसे वो डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे को कैसे बात करने का। ऑब्वियसली वॉकी टॉकी इज उनके हाफ कोड डुप्लेक्स डिवाइस। कोड 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 रहते हैं उनके, क्या होता है कोड, फॉर एग्जांपल एक कोड? जैसे वॉकी टॉकी का नंबर रहता है, नहीं, वो जैसे तो वॉकी उसका टॉकी रेंज होता है। 10 वॉकी टॉकी रहते, ठीक है। हम्म, तो उसमें से वो सिर्फ दो नंबर की वॉकी टॉकी बात करना है, तो सिर्फ 2 नंबर से कनेक्ट करते, और वो बोलते कि कॉलिंग फ्रॉम। नहीं, वो तो तुम्हारा वॉइस का मैसेज हुआ ना, वो थोड़ी नंबर हुआ। देखो वॉकी टॉकी में क्या होता है, वो ओवर बोलते हैं, कभी सुने क्या तुमने? हाँ, और ओवर का मतलब क्या है? का मतलब अपन बोलते हैं सी खत्म हो गया, या जब भी वॉकी टॉकी, देखो वॉकी टॉकी एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है। जब भी आपको हाँ, वॉकी टॉकी पे बात करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरी मैसेज पहुंचा दूंगा और मैं ओवर बोल के खामोश बैठ जाऊंगा। इसका मतलब मेरा मैसेज कंप्लीट है। हो गया। फिर जिसको भी बोलना है, आसिफ को बोलना है, आसिफ बात करेगा और लास्ट में होने के बाद क्या बोलेगा, और ओवर एंड ओवर, आउट। ओवर एंड आउट, ठीक है। तो वो आप देखेंगे वो मिलिट्री वाले ओवर ओवर चालू रहता है उनका। इसका मतलब अब वो ओवर अगर नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, अगर ओवर नहीं बोलेंगे तो उधर से अगर किसी थर्ड पर्सन बोल रहा है, इधर से कोई बोल रहा है, तो बीच में आके कोलाइड कर जाएगा वो मैसेज। उसको बोलते हैं कोलिजन, ठीक है ना। और वो कोलिजन को हटाने के लिए उन्होंने एक प्रोटोकॉल लाए थे, CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। तो CSMA उन्होंने प्रोटोकॉल लाए, उन्होंने बोले कि ऐसे झगड़े नहीं होना, नहीं क्या, ये एट अ टाइम 2 लोग बोलेंगे तो वो मैसेज कोलाइड हो जाएगा। पहले कंप्यूटर क्या था, अगर कंप्यूटर ए वांट्स टू टॉक टू बी, तो ए क्या करेगा, बी के पास जाएगा तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। ए ने को बी ने जो भी सेंड करना था कर दिया। अब दूसरी बार ए बी को जब जा रहा है तो सेम टाइम पे सी ने बोला मुझे ए के पास जाना है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा उनका, यहाँ आने के बाद क्या होगा, रश हो जाएगा, रश ऑन कॉल। कोलिजन हो जाएंगे। कोलिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलिजन। ठीक है। अब ये कोलिजन को बचाने के लिए उन्होंने क्या लाए थे, कोलिजन डिटेक्शन और एक मैकेनिज्म लाए। कोलिजन डिटेक्शन में क्या होता है कि वो पता करते हैं कि अरे भाई यहाँ पे कोलिजन हो गया, एक काम करो, कोलिजन को हटाओ, उसको एक तरफ रखो, जब तक सबको बोलो कि भाई कोई आगे जाएगा नहीं। जैसे रोड पे होता है ना एक्सीडेंट, तो क्या क्या करते हैं फिर, वो जिसके ऊपर एक्सीडेंट होता है उसके ऊपर गाड़ी लेके जाते हैं क्या, फिर वो रोड पे गिरे वाला है फिर भी, तो क्या क्या करते हैं फिर, उसको सब रुकते हैं, पहले उसको उठा के एक तरफ बटाते हैं, फिर ट्रैफिक रिफ्लो में वापस स्टार्ट हो जाता है। बट सेम वे में कंप्यूटर के अंदर जब भी कोलिजन होता था, CD आएगा, CD सबको हैंग कर देगा, सबको बोले देगा रुक जाओ, पूरे कंप्यूटर को ABCD, यू ऑल स्टॉप, आई एम गोइंग टू क्लियर दी कोलिजन। वंस कोलिजन इज डन देन काम चलता रहेगा। इसको बोलते थे CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है। लेकिन अब ये टोपोलॉजी यूज नहीं होता, ये टोपोलॉजी यूज होता है, ये फंक्शन यूज नहीं होता। ये फंक्शन हाफ डुप्लेक्स का पार्ट था। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है आधा ही काम करेगा, यानी कि मैं अगर तुमको कुछ बोलूंगा, तुम सब सुनेंगे, फिर तुम बोलेंगे, मैं सुनूंगा, एट अ टाइम वी बोथ विल नॉट टॉक, ठीक है। उसके बाद में आया एक चिप आई मार्केट में, ठीक है, वो थी SIC चिप, एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड ASIC चिप, application specific integrated circuit. Let me check that. ये लो, बाद में मार्केट में ASIC चिप आ गई, इसने पूरी दुनिया ही बदल दी स्विचिंग की, ठीक है ना। तो ये ASIC चिप हर एक स्विच के अंदर फिट होती है, सिस्को के या कोई भी स्विच के अंदर।
ये स्विच ने आपको फुल डुप्लेक्स दे दिया। क्या दे दिया उसने? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है कि आज हम कॉल पे बात कर पा रहे हैं ना, इट्स बिकॉज ऑफ फुल डुप्लेक्स। मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम उधर से कुछ मुझे बोल रहे हो, तो बीच में कोलिजन हो भी रहा है, तो लेकिन वो कोलिजन भी नहीं हो रहा है, मीन्स तुमने जो बोला वो मुझे सुनाई दे रहा है, मैंने जो तुमको बोला वो सुनाई दे रहा है। करेक्ट? यस। ठीक है ना? सो दैट इज कॉल्ड एज फुल डुप्लेक्स। तो हब जो थे पहले हाफ डुप्लेक्स में थे, अभी हब यूज नहीं होते, उनके जगह स्मार्ट अप्लायंस ने जगह ली, उसको बोलते हैं स्विच। ठीक है? और ये स्विच जब काम करते हैं तो उसको स्विचिंग बोलते हैं। ठीक है? तो ये स्विच काम कैसे करते हैं? इसको बोलते हैं स्विच। ठीक है? स्विच के अंदर क्या होता है, वो चिप लगी हुई होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो क्या होता है, हर एक का जब ए वांट्स टू कम्युनिकेट टू सी, सेम टाइम पे डी ए को बात कर सकता है। ये बीच में कोलिजन नहीं होगा, सबका अपना अपना हाईवे बना के दे दिया उसने। इट्स इन फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मींस अभी क्या स्पीड चल रही है मालूम तुमको? सबसे पहले क्या स्पीड आया था? व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्पीड, 10 MB। फिर क्या आया? 100 MB। फिर कितना आया? 1 GB। फिर क्या आया? 10 GB, 100 GB। 40 GB। ये 40 GB पे हमारे जो स्विच होते हैं ना डेटा सेंटर के, वो 40 GB पे ऑपरेट करते हैं। कितने पे? 40 एंड 100 GB। 100 Gbps एक पोर्ट की स्पीड होती है उनकी, 100 Gbps पर सेकंड। ठीक है ना? तो अभी मार्केट में ये चलता है। तो ये चलता है मीन्स 100 और 10 क्या हुआ? डिप्रिशिएट हो गया। क्या हो गया? डिप्रिशिएट का मतलब कौन बोलेगा? नाजिश और निशात। क्या जी सर। सवाल करेगा? हाँ, डिप्रिशिएट का मतलब क्या हुआ? देखो प्रॉब्लम क्या है, तुम सुनोगे ना तो ऑटोमेटिक मेरे बातों में ही उसका मतलब था। ठीक है? तो तुम सिनारियो समझोगे ना, तो मैंने यही बोला कि भाई इतने स्पीड आए और अभी तक ये स्पीड काम कर रहे हैं और ये डिप्रिशिएट हो गया, तो उसके अंदर ही उसका मीनिंग छुपा वाला है। क्या है डिप्रिशिएट का मीनिंग? पीछे पीछे वो पड़ बंद हो गया। जाएगा। क्या हो गया? बंद हो गया, राइट? ठीक जी है। सर। तो ये डिप्रिशिएट हो गए। क्या हो गया? ये स्पीड्स डिप्रिशिएट हो गए। अगर अभी के मार्केट में अगर बहुत पुराना कंप्यूटर तुम खरीदोगे तो आपको 100 MBPS वाला लिंक मिलेगा, ये मिलेगा। अभी रिसेंटली आसिफ ने, मैंने स्विच खरीदा था। क्या क्या, क्या परचेस किया था? स्विचेस। मेरे पास 3 स्विचेस है 100 MBPS वाले। ठीक है? तो आसिफ हेल्प मी टू बाय 2 स्विचेस। तो इनिशियली ही बॉट 100 MBPS। करेक्ट आसिफ? यस। ठीक है। तो उससे क्या प्रॉब्लम हुआ था? उसी स्पीड का प्रॉब्लम हो रहा था। स्पीड का प्रॉब्लम। देन वी रिप्लेस दैट विद 1 Gbps स्विच। 1 GPS। ठीक है? तो हमने क्या करे, इसका 1 Gbps स्विच मिला है। ये स्विच की कीमत कितनी होती है पता है? एनी आइडिया? नए स्विच की आसिफ कितनी होती है? लाखों के आसपास रहती है, एग्जैक्ट रेट नहीं पता। वो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर होता है, लेकिन फिर भी अगर हम डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन। हर एक की अपनी अपनी होती है। ठीक है? 10 to तो 40,000। हाँ, तो ये 1 लाख 2 लाख के भी स्विच आते हैं। लेकिन अब तुम हाई एंड का नहीं, क्या 7 मॉड्यूल का तुम स्विच लोगे तो वो तो लाखों में आएगा। ठीक है ना? डॉलर में आएगा। ये बड़े बड़े स्विचेस होते हैं। ये छोटे छोटे स्विच है CD प्लेयर के इतने, बाद में मार्केट में और बड़े बड़े भी आते हैं। ठीक है ना? तो मार्केट में थोड़े बड़े स्विचेस भी आते हैं। कैसे होते हैं वो? ऐसे वाले। ठीक है? ये स्विचेस है, ये स्विच है, ये स्विच है। ठीक है? ये स्विच है। ठीक है? इसके अंदर जो लगे हुए ये मॉड्यूल्स है। ठीक है? तो ये डेटा सेंटर के स्विचेस है। एक्चुअल स्विचेस ये है, इसको बोलते हैं स्विच। ये डेटा सेंटर जो चलते हैं ना बड़े बड़े कंपनी में, ये ऐसे स्विचेस से चलते हैं। और ये आपको देखना है तो यूट्यूब पे, सॉरी सिस्को में 3D कैन गो ahead and see that। ठीक है? उसका इमेज है नहीं है? ठीक है। एनीवे कम बैक। ये स्विचेस है। ठीक है? अभी तो तुमने सिर्फ CD प्लेयर के जैसा स्विच देखा ऐसे वाला, ये मेन स्विचेस ऐसे है। इनका पंखा होता है, फैन इन आउट, दो पावर होते हैं, ऑल दिस थिंग्स। एनीवे कम बैक। तो स्विच तक आ गए हम।
तो अब सेम 4 सवाल इसको भी पूछेंगे अपन, ठीक है? कौन से वाले? ये वाले। तो पहला सवाल क्या था, ये देखो, एक आप ऐसे भी ये कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, एक कोने में इसको रख सकते हो, जनरली कोने में ही होता है स्विच, ठीक है? तो पहला सवाल, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, डिफिकल्ट है, क्या है? डिफिकल्ट क्यों है? कौन बताएगा डिफिकल्ट क्यों है? हाँ, सेपरेट सेपरेट शाकिर भाई, तुम तो ऑफिस में काम करते हैं ना, तुम लोगों ने बोलना चाहिए। उसका सेपरेट सेपरेट इंस्टॉलेशन इसलिए। ओके, सेपरेट सेपरेट है। आईटी कंपनी का ये फ्लोर प्लान होता है, क्या होता है? फ्लोर प्लान। ये तो आईटी कंपनी का नहीं दिख रहा, ये होता है, ठीक है? ये आईटी कंपनी का फ्लोर प्लान है। अब तुम ऐसे फ्लोर प्लान बनाओगे और तो फिर स्विच कहाँ रखोगे? कोने में रखोगे। सपोज फॉर एग्जांपल मैं अभी कहाँ रखता हूँ, यहाँ पे तो दिया नहीं उन्होंने। ये आईटी कंपनी का बड़ा फ्लोर प्लान है, ठीक है? यहाँ पे यूजर्स बैठेंगे, कौन बैठेंगे? यूजर्स। ऑब्वियसली कोने में ही डालोगे स्विच। सपोज इस कोने में डालते हैं तो हर एक के टेबल से हर एक के सीट से एक एक केबल आएगा, यहाँ तक एक कोने में आएगा, एक रूम में आएगा। सपोज ये वो रूम है, तो सब क्या करेंगे, अपना अपना केबल क्या करेंगे, वहां पे खींच के लाएंगे। फॉर एग्जांपल ये प्लान के ऊपर काम करते हैं अपन, इतना आईटी का फ्लोर है, तो हर एक कंप्यूटर से एक एक केबल आएगा यहाँ तक। आ रहा है समझ में? तो ये बिछाना इजी है क्या हार्ड है? हार्ड है। ठीक है ना? सो दैट द रीजन इट्स डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, ठीक है? डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। फिर उसके बाद में स्टार टोपोलॉजी रिलेटिवली इजी टू रिकॉन्फिगर, मूव, एड्स एंड चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व मोर देन द कनेक्शन बिटवीन द चेंजेस, नेटवर्क, डिवाइस एंड हब। ये क्या बोल रहा है कि भाई आप मूव करो, रिकॉन्फिगरेशन, मूव्स एंड ऐड, ये कौन बताएगा? निशात, क्या क्या मूव करने की बात हो रही है यहाँ पे, क्या ऐड करने की बात हो रही है? क्वेश्चन सर। ईज ऑफ रिकॉन्फिगरेशन के ऊपर बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो इसमें मुझे ये बताओ कि क्या रिकॉन्फिगरेशन की बात हो रही है? केबल। केबल नहीं, केबल की नहीं हो रही थी। कौन बताएगा? शाकिर भाई, तुम बताएं। कॉन्फ़िगरेशन करने की बात हो रही है सर यहाँ पे। जी, डिवाइस अगर कोई भी डिवाइस अगर ऐड करना है हमको या रिमूव करना है, तो इसके लिए हमको रिकॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। करेक्ट, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे खुला बता रहा है वो कि आपको कोई मूव करना है। मूव मीन्स एक कंप्यूटर दूसरे जगह पे जाएगा। ऐसे होता है क्या कंपनी में एक कंप्यूटर दूसरे जगह पे जाता है शाकिर भाई? नहीं, लैपटॉप कहाँ जाता है? इधर उधर जाता है ना? जाता है लैपटॉप डिवाइस, कंप्यूटर भी जाते हैं और डिवाइस भी एक तरह से दूसरी तरफ जाते हैं। ठीक है। एड्स मीन्स नया कंप्यूटर लाना, और चेंजेस मीन्स जो भी चेंज होता है। आपको क्या मालूम सिर्फ कंप्यूटर ही नेटवर्किंग यूज करते हैं क्या? कौन कौन यूज करता है नेटवर्किंग? हम सब यूज करते हैं नेटवर्किंग। वैसा नहीं हजरत, कौन से डिवाइसेस यूज करते हैं नेटवर्किंग? डिवाइस नेटवर्किंग लैपटॉप है, डेस्कटॉप से, मैकबुक है, और वायरलेस डिवाइसेस जो रहते हैं जैसे कि टैब है, ठीक है, टैब है, वेरी गुड, मोबाइल है। ठीक है। और देखो, सर्वर्स। थोड़े दिन में एक जमाना आने वाला है, तुम्हारे कचरे का डब्बा, तुम्हारा फ्रिज, तुम्हारा पंखा, तुम्हारा पर्दा, मशीन, और क्या बोलूं, पंखा भी रिमोट पे, एसी, टीवी, कार, टू व्हीलर, मशीन। 4 व्हीलर, घड़ी, तुम गिनते जाओ, ठीक है? ये सारे लोग इंटरनेट यूज करने वाले हैं। आईओटी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? IoT। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना? तुम्हारे फ्रिज में कितने अंडे हैं? अगर अंडे 4 के नीचे हो जाएंगे, लगेज वो अमेजोन पे जाके ऑर्डर प्लेस करेगा, अमेजोन 10 मिनट के अंदर वो अंडे भी घर पे आएंगे, रोबोट आएगा, दरवाजे में से अंडे उठाएगा, वो 4 की जगह 2 ऐड करके रख देंगे, ठीक है? टेक्नोलॉजी इतने दूर जाने वाला है, ठीक है? तो लेकिन अपन क्या करने वाले हैं? अब हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा? हम वो डिलीवरी बॉय के जैसा काम करने वाले कि वो अंडे वहां से यहाँ तक ला के देने वाले?
ठीक है। फ्यूचर में कचरे के डब्बे को भी आईपी, अभी तो आ गया कचरे के डब्बे को, अभी सेंसर आ गया। सेंसर आया, और जब मेट्रो सिटी में घर के बाहर वो स्कैनर लगा रहे कचरे वाले, वो स्कैन कर रहे, कचरा उठा लिए, बोल रहे। हाँ नहीं, वो तो उनका ट्रैकिंग पॉइंट है, ठीक है ना। लेकिन अभी कचरे के डब्बे को स्कैनर है, आप सिर्फ स्कैन करोगे, ऐसे यूं हाथ घुमाओगे, सेंसर आया, ऐसे हाथ घुमाओगे तो वो डब्बा खुलेगा, हाथ यूं करोगे तो डब्बा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सी चीजें होने वाली है। अब उसमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन रहता, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसमें हमारा बच्चा जाके वो डिलीवरी बॉय का काम करेगा, इलेक्ट्रिशियन का काम करेगा, वो पर्दे फिट करने में, क्या एसी फिटर का काम करेगा, इट्स ऑल अप टू अस। तो यहाँ हम पढ़ते नहीं है, उसके वजह से क्या होता है, फिर वो काम हमको करना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये पर्सनल डिवाइस में नेटवर्किंग आ गया, लाइफस्टाइल में आ गया, यहाँ पे आ गया, इंडस्ट्री में आ गया। तो अगर ये सब आने वाला है तो डेटा सेंटर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, इवन आप आज चेक कर लो, पंखा स्मार्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। लेकिन हम पुराना पंखा यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा बजट अलाउ ही नहीं करता पंखा चेंज करने को। ठीक है, तो ये अगर हम इनकम अगर हमारी बढ़ाएंगे तो बजट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पंखा अभी इतना स्मार्ट हो गया है कि आप उसको नहीं, कि उसको सीधा भी घुमा सकते हैं, उल्टा भी घुमा सकते हैं उसको। वो फिर जैसे शाम में क्या करेगा, वो एक स्पीड पे चलेगा 6 के 5 के, तो हर 2 घंटे में एक स्पीड से खुद को कम करते जाएगा। फिर पंखा, आप पूरे घर में के पंखे आप क्या कर सकते हो, आपके पास घर में 10 पंखे हैं तो आप मोबाइल पे देख सकते हो कितने चालू है और कितने बंद है। अगर आपको पता है कि हॉल में कोई नहीं है तो यहाँ घर में अंदर बैठ के आप वो क्लिक करो, बाहर का पंखा बंद हो जाएगा। सो इन नेटवर्किंग आगे बहुत से जगह यूज होने वाली है, एंड इट्स वी हु इज गोइंग टू डिप्लॉय दैट। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर रिकॉन्फ़िगरेशन ऐड मूव्स की बात हो रही है तो वो भी चीजें आ रही है। और ये जो बुक मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ये 15 साल पहले लिखे वाली है। कब लिखे वाली है? 15 साल पहले। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं अपन 2025 में, अभी आ गया सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। ठीक है, दिस वाज समथिंग हार्डवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। नेटवर्किंग चेंज हो गया। उसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ लो, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पहले क्या था, हार्डवेयर डिफाइंड था ना, हार्डवेयर था ना, एक बटन आते थे उसको। अब मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर आ गया, तुम बताओ मुझे वो कैलकुलेटर खराब होगा क्या? नहीं। इजी टू कैरी है कि नहीं वो कैलकुलेटर? राइट। ठीक है, तो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू अपग्रेड। तो यहाँ पे ईज ऑफ रिकॉन्फ़िगरेशन में ऐसा आता है कि अगर आपके पास इतने बड़े कंप्यूटर्स हैं तो अगर उसमें आपको किसी को ऐड करना है, डिलीट करना है, तो पॉसिबल है क्या? यस, इजीली यू कैन गो अहेड एंड डू इट। ट्रबल शूटिंग, because all data in star topology goes through a central point where it can be collected. Star is very easy to troubleshoot. very easy का मतलब क्या है बोलो? अगर ए को प्रॉब्लम हुआ तो ऑब्वियसली ए को प्रॉब्लम है। ठीक है, बी सी ने डी ने क्या किया बेचारा ने? ठीक है, तो ये सेंट्रल डिवाइस को जा रहा है, ए का अगर चल नहीं रहा है कुछ भी तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक प्रॉब्लम है, बस ट्रबल शूटिंग हो गया खत्म। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी वाज रियली इजी टू ट्रबल शूट। यूनिट अफेक्टेड बाय मीडिया फेलियर, अगर ए का केबल अगर कट गया, चूहे ने कतर दिया, तो बी और सी और डी को क्या प्रॉब्लम होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यूनिट अफेक्टेड बाय मीडिया फेलियर 0। इसके वजह से यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम था कि इंस्टॉलेशन इजी है, तो कंपनी ने बोला ठीक है डाल दो पैसे। ठीक है, बाकी के 3 तो फायदे मिल रहे हैं ना उसको। सो दैट द रीजन ये टोपोलॉजी ज्यादा ये है। ठीक है, अब उसके बाद में आया ये स्टार टोपोलॉजी में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं। नहीं, राइट। ठीक है, अब स्टार टोपोलॉजी बहुत बड़ी है, पूरा राउटिंग स्विचिंग जो है ना स्टार टोपोलॉजी के आसपास ही घूमता है, स्टार टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। ये स्टार टोपोलॉजी को तुम बिल्ड कैसे करोगे, दैट इज स्विचिंग। ठीक है, और इसको तुम रिडंडेंसी कैसी लाओगे, वो आपका मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या होती है कि कंपनी के अंदर नहीं गया, एक स्विच इनफ नहीं है। ठीक है, कंपनी के अंदर आप सपोज आपको जितने यूजर हैं आपको उतने स्विचेस बैठाना है आपको। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि भाई ये फ्लोर पे 4 यूजर है। ठीक है, दूसरे फ्लोर पे, और हर एक यूजर को तुम 40 पकड़ो। ये फ्लोर पे 40 यूजर है, ये फ्लोर पे 40 यूजर है, ये फ्लोर पे 40 यूजर है। ठीक है, ये फ्लोर पे 40 यूजर है, ऐसे 4 फ्लोर पे कैसे 40 यूजर्स है। ठीक है ना, तो 100 यूजर्स आर कनेक्टेड टू दिस स्विचेस।
ऑब्वियसली एक जगह तो आके कनेक्ट नहीं होंगे, लोकल स्विच होगा कनेक्ट। इन लोगों के बीच में रिडंडेंसी होती है। क्या होती है? रिडंडेंसी होती है। तो जनरली ये क्या होते हैं, ये स्विचेस क्या होते हैं, एक रिडंडेंट और एक स्विच को कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्विच क्या होते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट होते हैं यहां से ऐसे। ठीक है, अब एक को अगर ये कंप्यूटर को ये कंप्यूटर के पास जाना, तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा ये यहाँ पे इस डिवाइस पे, और यहाँ पे आके इसको कम्युनिकेट कर देगा। तो ये जो कनेक्शन होते हैं इसको अपलिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपलिंक्स। और नेटवर्क इंजीनियर का काम ही होता है ये कनेक्शन को हैंडल करना, ना कि ये डाउनलिंक को हैंडल करना। ये तो एक यूजर्स को जाते हैं, नॉर्मल कनेक्शंस होते हैं, ये वाले नीचे जो जा रहे हैं ना कंप्यूटर्स को, ये नेटवर्क इंजीनियर के लिए ये नॉर्मल कनेक्शन है। जैसे इलेक्ट्रिशियन के लिए जो फ्यूज के आगे की वायरिंग क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। कोई भी इलेक्ट्रिशियन को तुम देखोगे फ्यूज के आगे जो मीटर तक जाती है ना, मीटर्स के ऊपर, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी फॉर हिम। अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पूरे इधर प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो ये लिंक को अच्छे से संभालना पड़ता है। इसको लिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंक। तो कंपनी के अंदर ऐसे हजारों लिंक्स रहते हैं, तो ये लिंक हैंडल करना होता है, नेटवर्क इंजीनियर का काम होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे जाते हैं तो रिडंडेंसी होती है। क्या होती है? अब रिडंडेंसी में सपोज कर दो कि ये स्विच अगर डाउन हो गया तो क्या करोगे? कंपनी क्या करती है, और एक दूसरा स्विच पहले ही ला के रखती है। ठीक है, ये तो ये स्विचेस क्या करते हैं, एक ब्लैक को गया तो दूसरा ऑरेंज को जाएगा। तो दिस विल फॉर्म दी मेश टोपोलॉजी। इसको मेश बोलते हैं। दिख रहे हैं इतने बड़े केबल, केबल ही केबल हो गए ना ये, इसको मेश टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेश टोपोलॉजी। मेश। मेश में फुल मेश भी होता है, पार्शियल मेश भी होता है। क्या होता है कि भाई किसी को केबल डाल दिया, किसी को नहीं डाल दिया, तो वो पार्शियल और फुल मेश का वो फंडा है। ठीक है, तो ये राउटर का आइकॉन पहले ऐसा था, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। ठीक है ना, ये देखो मेश ऐसे भी हो सकता है। ये फुल मेश है। क्या है ये? फुल मेश। तो ये ऐसे नहीं होता है, कभी कभी पार्शियल भी होता है तो कभी ये भी होता है, पूरा फुल की जरूरत नहीं होती है। अब इसका क्या है, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। ठीक है, फिर रिकॉन्फिगरेशन कैसा है, ट्रबल शूटिंग कैसा है। ठीक है ना, तो इजी होता है हर चीज का ट्रबल। यूनिट अफेक्टेड बाय मीडिया फेलियर। तो इसमें मेश में क्या होता है कि रिडंडेंसी होता है, तो यूनिट अफेक्ट भी नहीं होती। अगर एक पाथ फेल हो गया, इफ वन पाथ फेल्स द ट्रांसमिशन सिग्नल्स कैन बी राउटेड अराउंड दी अदर पाथ। ठीक है ना, द फेल्ड लिंक। तो ये फेल भी नहीं होता। ठीक है ना, नो यूनिट्स आर अफेक्टेड बाय मीडिया फेलियर। कुछ भी फेल नहीं होगा, एकदम अच्छे से चलेगा, एकदम फर्स्ट क्लास में। सो नाउ दिस हैज बिकम ट्रू मेश एंड हाइब्रिड मेश। और ये होने के बाद में अपना स्टार टोपोलॉजी खत्म हो जाता है। एनी क्वेश्चन ऑन स्टार टोपोलॉजी? ये टोपोलॉजी में किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? ठीक है, शुड आई मूव अहेड? अब आता है सेल्यूलर टोपोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्यूलर टोपोलॉजी? देखो, सेल्यूलर की कब जरूरत गिरती है? सेल्यूलर इज नथिंग बट वाईफाई। हम हमारे जमाने में उसको वाईफाई बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर के वर्ड में उसको सेल्यूलर बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेल? ये सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स को एक जगह एक ऐसे पैटर्न में उसको रखते हैं कि एक दूसरे को ओवरलैप करें। ओवरलैप की क्यों जरूरत है? अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं तो मुझे लैपटॉप इधर से उधर जाना है। कहां से कहां जाना है मुझे? एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है। ठीक है, तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में अगर ये पॉइंट से मुझे ये पॉइंट पे जाना है, तो जब मैं इधर से उधर जाऊंगा तो क्या होगा, वाईफाई के सिग्नल यहाँ वीक हो जाएंगे, लेकिन मैं दूसरे के वाईफाई सिग्नल पकड़ लूंगा स्ट्रांग वाले, और फिर यहाँ से वहां तक चले जाऊंगा। सो ये सेल्स होते हैं, सेलुलर टोपोलॉजी। सेलुलर टोपोलॉजी कंबाइंस वायरलेस के, नहीं क्या, वायरलेस को पूरा कंबाइन करके सेल्स को सेलुलर टोपोलॉजी बनाई जाती है। अब वायरलेस जो हम घर पे यूज करते हैं, हम जो मोबाइल से हॉटस्पॉट यूज करते हैं, और ऑफिस में जो यूज होता है, जो रोबोट्स यूज करते हैं, पूरे वायरलेस टेक्नोलॉजी सेम होते हैं। ठीक है, अब वायरलेस टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों गिरी? तो जो डिवाइसेस मोबिलिटी होना, जिसको, नॉट ऑल डिवाइसेस, ओके, दोज डिवाइसेस हु नीड्स मोबिलिटी। मोबिलिटी कभी भी डेटा सेंटर में नहीं आती। ठीक है, डेटा सेंटर में एक ही जगह पे सर्वर होता है, सर्वर इधर उधर घूमते नहीं रहता। मोबिलिटी किसको चाहिए फिर?
मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो लैपटॉप यूजर्स है, टैब यूजर्स है, प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, इनको मोबिलिटी चाहिए। कंपनी के अंदर जो रोबोट्स यूज होते हैं वो भी नेटवर्किंग यूज करते हैं, ठीक है। कंपनी में जो कार मैन्युफैक्चरर है, जो भी हवाई जहाज में, ये सब लोग नेटवर्किंग यूज करते हैं। हमारे जो कस्टमर रहते हैं वो कौन से रहते हैं? एयरलाइन वाले रहते हैं, ये वो इंश्योरेंस वाले, बैंकिंग वाले, होंडा, हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, जो भी कंपनीज कार मैन्युफैक्चरर, बोइंग, ये वो सारे कस्टमर्स होते हैं। जितना बड़ा कस्टमर रहेगा वो खुद का अपना अपना नेटवर्किंग करेगा, छोटा रहेगा तो किसी सर्विसेज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, विप्रो इन्फोसिस को, ठीक है। तो सेलुलर ये होता है, ये टेक्नोलॉजी लिमिटेड होता है, लिमिटेड टू दी मोबिलिटी डिवाइसेस। तुम्हारे और हमारे पास जो मोबाइल है दैट इज लिमिटेड। वो मोबाइल जो यूज कर रहे हैं ना हम, व्हाट वी आर यूजिंग व्हाट टेक्नोलॉजी? जीएसएम, ठीक है ना। तो मोबाइल के अंदर जीएसएम टेक्नोलॉजी यूज होती है विच इनेबल्स अस फॉर मोबिलिटी। उससे पहले क्या आता था? फर्स्ट जनरेशन में फोन आता था, लैंडलाइन, फिर क्या आया? फिर 2G आया, ठीक है। 2G ने एसएमएस लेके आया, फोन भी थोड़ा इधर उधर घूम सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद में क्या आया? 3G आया। 3G वोडाफोन के याद है क्या? वो बंदर सफेद, ठीक है। उन्होंने बोले पूरी दुनिया चेंज कर देंगे हम, इतनी स्पीड है, ये है वो है। आज तुम तुम्हारा मोबाइल 3G पे सेट करके देखो और ट्राई करो ब्राउज करने को, पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? ठीक है, ये भी आगे बताता हूँ। फिर 4G आया, अभी 5G आ रहा है, ठीक है। वो 5G के चक्कर में हम पूरे नए मोबाइल 5G लेते बैठ रहे हैं, हम नया कार्ड ले रहे हैं 5G का, हम नया रिचार्ज मार रहे हैं 5G का। एक्चुअली ये 3G 2G 3G 4G 5G जितने भी टेक्नोलॉजीज है, ये मोबिलिटी के लिए है। किसके लिए है? मोबिलिटी के लिए। और ये जो स्पीड हमको देना है वो हमको स्पीड देते नहीं है। ये क्या करते हैं? ऊपर से लगाते हैं बड़ी टंकी और नीचे से पुरनी से आपको डेटा फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो मोबाइल का जीएसएम नेटवर्क प्रेफर है क्या, वायरलेस का ब्रॉडबैंड प्रेफर्ड है? एनी आइडिया? कौन बोलेगा? शाकिर भाई, शाकिर भाई, मोबाइल। घर पे तुम वाईफाई प्रेफर करते हैं क्या, मोबाइल का नेटवर्क हॉटस्पॉट प्रेफर करेंगे? वाईफाई प्रेफर करेंगे। ऐसा शाकिर भाई, तुम क्या करेंगे? वाईफाई, क्यों? क्योंकि मेरे को बेटर कनेक्टिविटी मिलेगा वाईफाई पे, घर पे अगर हूँ तो फिर ये 3G 4G 5G क्या कर रहे बेचारे? 3G 4G मैं आउट ऑफ जब हूँ मैं बाहर, तो मैं वो उसको यूज करूंगा। So when you are going for mobility, then you are going to use it, right? राइट। ठीक है। तो ये 3G 4G जो होता है सिर्फ मोबिलिटी डिवाइसेस है, और ये लोग आपको 2 GB और 1 GB पर 24 आवर देते हैं। कितने देते हैं? जबकि ब्रॉडबैंड आपको सेकंड में देता है। ब्रॉडबैंड जो घर का होता है ना, 100 Mbps पर सेकंड की लिंक देता है। कितने देता है? ठीक है। और उसके अंदर भी प्रॉब्लम है, 100 बिट पर सेकंड देते हैं, ना कि बाइट देते हैं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट, राइट? किसको मालूम है बिट और बाइट का डिफरेंस? कौन बताएगा? 8 ये bit नेटवर्क is equal to 1 byte. ये दोनों के बीच में क्या फर्क है दिखा? ये बाइट पर सेकंड है, ये बिट पर सेकंड है। जो हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं वो बिट पर सेकंड लेते हैं, ठीक है। तो ये वो एड़ा बनाते हैं अपने को, ठीक है ना। अगर तुमने इसका 16 Gbps का प्लान लिया, 16 Mbps का, तो आपको सिर्फ 2 Mbps की स्पीड मिलती है, यानी कि आपके 2 MB का डेटा पर सेकंड ट्रांसफर होगा। जब आप फोटो काटते हो ना मोबाइल से, तो ये फॉर्मेट में ये स्पीड पे कैप्चर होती है, ये डेटा साइज। और जब तुम सेंड करते हो ना, तो ये आईएसपी वाले ये इस पे सेंड करवाते हैं, वो किलोमीटर किलो पे, और इसमें कितना फर्क है किलो में और लीटर में, वो वाला फर्क यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये बिट है, ये बाइट है। ये आईएसपी क्या करते हैं? ये वाला यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं? डाउनलोड की दूसरे काम के लिए हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। एनीवे, कम बैक टू द पॉइंट। तो आईओटी की चीजें भी आने वाली है फ्यूचर में, और ये सेल्यूलर टोपोलॉजी क्या होती है हमारी? वाईफाई की होती है। अब ये मुंह उठा के किधर भी सिग्नल लगाने को नहीं आता कंपनी के अंदर।
अगर तुम जाएंगे कि चलो वाईफाई टेक्नोलॉजी है, एक यहाँ पे केबल डाल दो, एक वहां पे डाल दो, ऐसे नहीं चलता है। उसका सर्वे होता है। क्या होता है? वाईफाई सर्वे। ये ऐसे सर्वे होता है उसका। आपका जो फ्लोर प्लान आपका देना पड़ता है इसको, वेंडर को। वेंडर जाएगा, एक एंटीना पकड़ेगा और दूसरा दूसरा एंटीना पकड़ेगा, वो ऐसे करते करते कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। वो पॉइंट डेडिकेट करेंगे और वो आपको आके बोलेंगे कि एक्सेस पॉइंट 1 आपको यहाँ पे लगाना है, एक्सेस पॉइंट 2 यहाँ लगाना है, 3 यहाँ लगाना है, 4 5 6 7 8। अगर आप इतने 9 एक्सेस पॉइंट लगाएंगे तो आपके ये एरिया में थोड़ा कवरेज क्या हो जाएगा? वीक रहेगा। बाकी के सब जगह ग्रीन ग्रीन स्ट्रांग रहेगा और येलो में थोड़ा हल्का रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको फ्लोर प्लान दिया जाता। ठीक है ना, ये प्लान लेके हमको क्या करना पड़ता है, आईटी कंपनी के अंदर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आईटी कंपनी में 1 या 2 एक्सेस पॉइंट नहीं लगते, हंड्रेड्स ऑफ एक्सेस पॉइंट्स लगते हैं वहां पे। कितने लगते हैं? हंड्रेड्स ऑफ। ठीक है ना, तो ये एक्सेस पॉइंट्स हमारा काम है क्या? इतना सर्वे करना तुम्हारा काम है, ना एक्सेस पॉइंट फिट करना तुम्हारा काम है। ये सब वेंडर करते हैं। नेटवर्क इंजीनियर का काम इसको कॉन्फ़िगर करना होता है। क्या करना होता है? ठीक है, तो एक्सेस पॉइंट अगर तुम देखोगे तो उसके भी 4 क्वेश्चन है। एनी क्वेश्चन ऑन वाईफाई टेक्नोलॉजी? और पूछो, सवाल पूछो। सिर्फ तुम मेरे पास भाषण बोल के मत सुनो। अगर तुम सवाल पूछोगे तो मैं और एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करते, ये जो चीज बता रहा हूँ ना, ये मुझे 10-15 दिन लगते हैं यहाँ पे बताने को। पहले टू बी फ्रैंक मैं बता रहा हूँ तुमको, लेकिन मैं ऑनलाइन इतना ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता, इसके वजह से मैं तुमको फास्ट में भी बता रहा हूँ। ठीक है, एनी क्वेश्चन गाइस? अभी अभी मेरे पास, बोलो। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, उसका लिमिट कितना होता है? पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नहीं समझा मैं। P2P जो होता है ना आपका, पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। नहीं, वो टेक्नोलॉजीज तो वो आईएसपी टेक्नोलॉजीज हो गई ना वो। ठीक है, वो अलग है। दैट इज दोज आर वायर टेक्नोलॉजीज। नहीं, आपने जो बोला ना सेलुलर टोपोलॉजी, तो उसमें आपने मोबिलिटी टेक्नोलॉजी भी बोला और सेलुलर भी बोला। ठीक है, तो इसमें डिफरेंसेस क्या है फिर मोबिलिटी और सेलुलर में? ठीक है, सेल्यूलर दोनों एक ही है, लेकिन इसको इसको रिटर्न में वाईफाई नहीं बोलते, उसको सेल्यूलर बोलते हैं। जैसे कि मोबाइल को हम क्या बोलते हैं? मोबाइल मींस एक्चुअली दैट इज दी सेल्यूलर टेक्नोलॉजी। मोबाइल जो है ना, ये सेल से बनती है ना, पूरे सेल से। मोबाइल इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है ना, तो मीन्स यहाँ पे इसका ऐसा है, देखो, सेलुलर टोपोलॉजी कंबाइंड वायरलेस के पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट स्ट्रेटजीज टू डिवाइड ज्योग्राफिकल एरिया। ये क्या बोलता है कि भाई इसके एरिया को वो डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? कैसे डिवाइड करते हैं? ऐसे। और वो सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो इसका एक सेल बनाएंगे, ये जो ग्रीन दिख रहे हैं ना सेल्स तुमको, तो ये सेल्स बनाते हैं और एक दूसरे को सेल ओवरलैप करते हैं। जब मैं 2 से 1 के तरफ जाऊंगा, तो जब मैं 2 पे वीक हो जाऊंगा और 1 पे स्ट्रांग हो जाऊंगा, तो 1 मुझे कैच कर लेगा, तो मेरा वो सिग्नल डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। ठीक है, और इसको सेल्यूलर टोपोलॉजी बोलते हैं। सो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ वाईफाई। ठीक है, और हमारे पास घर पे जो वाईफाई होता है वो एक ही डिवाइस होता है जो कि हमको वाईफाई सिग्नल देता है। वो भी सेम है और ये भी सेम है। एक्चुअली इसका नाम सेल्यूलर है। ठीक है ना, तो वायरलेस, व्हाट डू यू मीन बाय वायरलेस? वायरलेस और वायर्ड में क्या फर्क है? वायरलेस के अंदर वायर होता ही नहीं है और वायर्ड के अंदर वायर होता है। ठीक है ना, और वायरलेस टोपोलॉजी बनती कहां से है? सेलुलर टोपोलॉजी कंबाइन करता है वायरलेस के पॉइंट टू पॉइंट जो भी डिवाइसेस है ना, सबको कंबाइन करके सेलुलर टोपोलॉजी बनाता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन यहाँ पे? कुछ कंफ्यूजन? ठीक है, इसके ये देखो, यहाँ पे भी उसने सेल में डाल दिए। देखो पूरे कंप्यूटर उन्होंने अटैच कर दिए, इनको केबल नहीं है अभी। ये हर एक रूम में, हर एक फ्लोर पे एक कंप्यूटर है, उनको सेल में डाल दिए। कहाँ डाल दिए? सेल्स है। ये सेल्स दिखाई नहीं देते, ये सेल्स होते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही ईज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ सेलुलर टोपोलॉजी डिपेंड्स ऑन योर हब लोकेशन।
अब इसका इंस्टॉलेशन कैसा है दैट डिपेंड्स। आप इजी भी नहीं बोल सकते और उसको हार्ड भी नहीं बोल सकते। क्यों? कौन बताएगा? मेरा सवाल मैंने क्या पूछा, सवाल का आंसर क्या बोला शॉर्ट में मैंने? एक्सेस पॉइंट इज नहीं है, सारे एक्सेस पॉइंट है। हाँ क्या बोले, फिर से बोलो। इसमें वायर नहीं है, सारे एक्सेस पॉइंट्स है। ठीक है, अब एक्सेस पॉइंट को तो वायर देना पड़ेगा ना। तो जो हम लोग वायर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसमें हम्म। बहुत सारे वायर्स एक से कनेक्टेड होते हैं। अब एक मिनट, तो मैं क्या बोलता हूँ कि ये वो वायर टेक्नोलॉजी का स्विच है फ्लोर का। अब जी। फ्लोर के अंदर जितने भी डेस्कटॉप से वो आ रहे हैं और इसको स्विच को कनेक्ट कर रहे हैं सब तरफ से, ठीक है। अब ये तो वो डेस्कटॉप की कहानी हो गई जो कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ लैपटॉप्स है जो कि दे डोंट वांट टू यूज केबल मीडिया, दे वांट टू यूज वाईफाई मीडिया। उनके लिए हमने एक्सेस पॉइंट बिछा दिए उसी फ्लोर पे। आप ऐसे नहीं होता है कि आपने केबल बिछाया तो हम वाईफाई नहीं डालेंगे, वाईफाई डाले तो केबल नहीं डालेंगे। दोनों भी एट अ टाइम होते हैं, हर एक का अपना अपना प्रेफरेंस होता है। क्या होता है? तो जो कंप्यूटर प्रेफर करते हैं वायर्ड, वो प्रेफर करेंगे वायर्ड से स्विच तक आने के लिए, ठीक है। और जिसको वाईफाई प्रेफर करना है तो वो क्या करेंगे, उनके नजदीकी, ये अगर मेरा लैपटॉप यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा, ये एक्सेस पॉइंट पे चला जाऊंगा। अब तुम्हारा इस एक्सेस पॉइंट का काम है कि भाई एक केबल डाल दो ये स्विच तक। अगर आपने आपका लैपटॉप यहाँ पे और आपने एक्सेस पॉइंट 1 को कनेक्ट कर दिया तो 1 का तो बहुत इजी होगा केबल बिछाना। लेकिन ये 4 वाले को कितना हार्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपके एक्सेस पॉइंट तय करता है कि भाई कितने दूर है और कितने ऑड लोकेशन पे है। तो इतने दूर से केबल लाना बोले तो बहुत मुश्किल की बात है, और एक एक केबल लाना पड़ता है, सबका मिला के नहीं ला सकते आप, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी कैसी है, एक एक है ना। ये ऐसे केबल बिछाए जाते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे एक्सेस टोपोलॉजी काम करता है। अब आपका लैपटॉप है तो आपका लैपटॉप यहाँ के वाईफाई से कनेक्ट होगा और ये वाईफाई आपके सिंगल स्विच के पोर्ट पे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे एक लैपटॉप नहीं कनेक्ट होता है, ऐसे 10 लैपटॉप कनेक्ट होते हैं। ऑल 10 लैपटॉप्स आर शेयरिंग द सेम लिंक विच इज 1 Gbps, ठीक है। और आपने यहाँ पे आपके पीसी आपने यहाँ पे किया कनेक्ट, और ये पीसी को आप वाईफाई के थ्रू नहीं जा रहे, आप डायरेक्ट जा रहे हैं स्विच के पास। तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे, ये वाली लिंक प्रेफर करेंगे कि वाईफाई वाली करेंगे? समझ रहे हैं ना? आपका लैपटॉप है, आप वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो ऐसे जाएंगे, और आप केबल से कनेक्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट जाएंगे। आप वाईफाई से जाएंगे तो प्रेफर करेंगे क्या सर? बोले, क्या बोले? वाईफाई लिंक प्रेफर करेंगे? नहीं करेंगे वाईफाई लिंक प्रेफर, ठीक है। वाईफाई व्हेन आई एम गोइंग टू यूज मोबिलिटी तब मैं वाईफाई यूज करूंगा। देखो मैं बताता हूँ तुमको, वाईफाई किसके किसके पास है, किसके घर पे है, कौन हाथ उठाएगा? ठीक है, तो कभी भी तुम जिसके पास भी वाईफाई है ना, तो वाईफाई आने के बाद ऑटोमेटिक हमारा जो 3G 4G बंद हो जाता है, वाईफाई चालू हो जाता है। सही है कि शाकिर भाई? जी। तुम घर पे जाते बराबर तुम्हारा मोबाइल क्या वाईफाई कैच करता है क्या 3G 4G पे काम करता है? वाईफाई कैच करता है। ठीक है, अब सपोज टेक सेम एग्जांपल ऑफ योर लैपटॉप, ठीक है। अब तुम्हारे लैपटॉप पे वाईफाई चालू है, अब तुमने केबल कनेक्ट कर दिया, तो तुमको क्या लगता है तुम्हारा मोबाइल लैपटॉप क्या प्रेफर करेगा, केबल प्रेफर करेगा कि वाईफाई प्रेफर करेगा? केबल। क्यों? क्योंकि केबल को 1 Gbps का स्पीड मिल रहा है और वाईफाई को 1 Gbps डिवाइडेड बाय 10 मिलता है, जितने भी उससे कनेक्टेड यूजर रहेंगे उतने। समझ रहे हो ना? सो वाईफाई में मुझे जब जरूरत है मैं तब वाईफाई यूज करूंगा, मुझे जरूरत नहीं है तो मैं केबल यूज करूंगा। वो आपके ऑप्शन है ना, नीचे रखा हुआ है ये केबल, आपका जो डेस्क है वहां पे नीचे ले डाउन, वहां पे केबल पड़ा हुआ होता है, सिर्फ आपको लेके उसको ऐसे लगाना होता है बस। समझ में आ गया? जी। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आपका अगर यहाँ पे एक्सेस पॉइंट है तो ये हार्ड है, यहाँ पे एक्सेस पॉइंट है तो इजी है, तो इट डिपेंड्स। तो क्या बोलता है यहाँ पे, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन अपॉन योर एक्सेसिबिलिटी टू द हब। आपका स्विच किधर है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर डिजायरेबल हब लोकेशन मिला, क्या बोले? एक क्वेश्चन था
एक्सेस पॉइंट की स्पीड कितनी रहती है, मींस कि जैसे 100 Gbps की स्पीड है उसकी, नहीं रहती जैसे ऐसी, स्विच, उसकी नहीं अपलिंक नहीं नहीं स्विच की, देखो, तो वैसा कुछ रहता है क्या उसमें भी, एक्सेस पॉइंट किसकी, में? नहीं एक्सेस पॉइंट एक्सेस का पॉइंट जाता किसके पास, एक्सेस पॉइंट घूम फिर के स्विच के पास ही जाता, सब स्विच की स्पीड पे डिपेंड है। और जनरली स्विच 1 Gbps के ऊपर, देखो एंटरप्राइज में डेस्कटॉप को कनेक्ट करने के लिए 1 Gbps बहुत स्पीड होती है। हाँ जनरली तुम्हारे 1000 पेज का भी, मेरे पास ये CCNA की बुक है, ठीक है ना। अब ये बुक का मैं अगर तुमको प्रॉपर्टी अगर बताऊंगा, प्रॉपर्टी किधर है इसका, कहीं दिख रहा है क्या प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, कितने MB की है, 37 MB। ये 1000 पेज है लेकिन 37 MB है, ओके। ठीक है। तो तुमको क्या लगता है अपन हजार फाइल एट पर सेकंड में ट्रांसफर मारेंगे क्या, नहीं राइट। तो कभी भी एक्सेस पॉइंट का जो स्पीड होता है उसके अपलिंक के ऊपर होता है, अपलिंक जनरली 1 Gbps होती है। कौन सी होती है, क्योंकि स्विच 1 Gbps ही सपोर्ट करता है, ओके ठीक है। अगर स्विच के ऊपर और 10 Gbps का पोर्ट होता है, लेकिन आई डोंट वांट टू लैंड इनटू दैट डिस्कशन फॉर नाउ, क्योंकि बहुत से यहाँ पे फ्रेशर्स भी है ना, तो मुझे थोड़ा न्यूट्रल होके चलना पड़ता है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, फिर भी क्वेश्चन क्या था, दैट वाज गुड क्वेश्चन, फिर भी और एक बार पूछो क्वेश्चन क्या था, सबको समझ में आएगा। क्वेश्चन ये था कि एक्सेस पॉइंट पे कितनी स्पीड रहती है, जैसे स्विच पे रहती है ना उस टाइप में। तो एक्सेस पॉइंट के जो चैनल्स रहते हैं ना वो बहुत स्पीड के रहते हैं, लेकिन स्विच की स्पीड पे एक्सेस पॉइंट की स्पीड डिपेंड करती है। ओके आप क्या करोगे, 10 लोगों को 50 लोगों को एक्सेस पॉइंट की स्पीड दोगे, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी 1 Gbps की चाहिए अपलिंक की। ये बैंडविड्थ के अंदर चैनल्स होते हैं, क्या होते हैं, चैनल इज मीडिया पार्ट ऑफ टोटल बैंडविड्थ। तो आप जितने उसके चैनल के पार्ट करोगे, यानी कि अगर आप 100 Mbps की लिंक है तो आपने 2 पार्ट किए, सॉरी 1 Gbps की लिंक है, 2 पार्ट किए तो 500 GB, 4 पार्ट किए तो 250 GB, सॉरी 250 MB, ठीक है। 10 पार्ट किए तो 100 MB, ठीक है। 100 पार्ट किए तो 1 MB। तो जितने आप पार्ट करोगे उतना मुश्किल में आओगे, ठीक है। एनीवे कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, तो वाईफाई क्या है, इजी है क्या इंस्टॉल के लिए, तो ये इजी भी है अगर नजदीक है तो, यू मस्ट, अगर डिजायर लोकेशन पे नहीं है तो वो ये हार्ड भी है, ठीक है। उसके बाद में ईज ऑफ रिकॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज वायरलेस कम्युनिकेशन डू नॉट रिक्वायर्ड केबल, तो रिकॉन्फ़िगरेशन की जरूरत ही नहीं है। कोई भी वो रूम में आओ और कोई भी वहां से चले जाओ, आएगा तो ऐड हो जाएगा, चला गया तो डिलीट हो जाएगा। आपको कुछ करना है क्या, कुछ भी नहीं करना है। ट्रबल शूटिंग यूजर एंड हब डिवाइस इज रिलेटिवली सिंपल। किसी का अगर सिग्नल नहीं आया तो ट्रबल शूट आप खुद बोल सकते हो रेंज में नहीं है। ट्रबल शूटिंग क्या है, इजी है ना, क्योंकि वहां पे सिग्नल्स होते हैं, खत्म। Unit affected by media failure, when portion of cellular topology fails, all the units, अगर यहाँ पे अगर कोई फेल हो गया, अगर ये एक्सेस पॉइंट फेल हुआ तो जितने भी इसको 10 लैपटॉप थे पूरे फेल हो जाएंगे, दैट इज द ड्रॉबैक, ठीक है। तो ये फेल यूजर्स क्या करेंगे, उठ के दूसरे रूम में चले जाएंगे, रिज्यूम, ठीक है ना। चलो, एनी क्वेश्चन गाइस बिफोर रैपिंग इट अप फॉर द डे। मैंने आज तुमको टोपोलॉजी बता दिया। No. No. Any other question from any other guys? सना खान, तुमको समझ रहा कि नहीं? आई थिंक सना खान ने कॉल ज्वाइन ही नहीं किया। वही ना, वो आ रहे जा रहे थे। तो गाइज मैं ये वाली बुक मैं तुमको अभी देता हूँ, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, ये पूरा वीक ये पूरे 5 टोपोलॉजीज पढ़ के आना है, ठीक है। तो इसका पेज नंबर तुम देख लो, यहाँ से मैं पेज नंबर भी देता हूँ, थोड़ा ये है। तो तुम ये वीक क्या करोगे, ऐसे तुम बैठे रहोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। तो तुम क्या करो, ये बस टोपोलॉजी ये पढ़ के आना है तुमको, ठीक है। ये यहाँ पे, यहाँ से तो पेज नंबर भी है यहाँ पे 217, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं ये बुक देता हूँ, तो ये पेज नंबर ले लो। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर कहाँ पे, 160 नंबर से। तो ये पूरे बस टोपोलॉजी पढ़ो और जितना हो सके यू कैन गो अहेड एंड स्टडी। एनी क्वेश्चन?
ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तक और कुछ फ्यू मोर स्टूडेंट्स विल ज्वाइन, ठीक है ना। तो हम ऐसे स्लो स्लो चलते हैं, लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू रीच इन नेक्स्ट 1 मंथ। अगर अपने को लगा कि हाँ इफेक्टिव है देन विल कंटिन्यू, अदरवाइज विल ड्रॉप द प्लान, ठीक है। ड्रॉप द प्लान मींस मेरा ऐसा नहीं रहता कि मैं प्लान कभी भी ड्रॉप शुरू नहीं करता हूँ, करना है, कभी भी बंद करता हूँ। क्या बोले? प्लान ड्रॉप नहीं करना, लेकिन जो प्लान ड्रॉप नहीं करना है, लेकिन अगर रिस्पॉन्स अगर बराबर नहीं मिला, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो मैं प्लान ड्रॉप कर दूंगा। पुअर रिस्पॉन्स रहेगा तो प्लान ड्रॉप हो जाएगा, और अच्छा रहेगा तो मैं 5 से भी कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जो हम इंटरेस्ट ये नहीं 1 है महीना जो ट्राई तो, करेंगे। लेकिन क्या बोले? डेली कुछ कर सकते हैं, जैसे 1 आवर वगैरह कुछ, अगर कोई इंटरेस्टेड है। डेली का तो अभी प्लान नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे पास डेली और दूसरे क्लासेस और ऑफिस वर्क होता है, ठीक है। हाँ, ठीक। तो विल डिस्कस लेटर डेली का, क्योंकि इसमें डेली में वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे, 1-2 वीक तो होने दो। शाकिर भाई, चलेगा। डेली का है कि तुम्हारा कुछ इरादा? अभी देखते ना, क्योंकि अभी मेरा टूर भी रहता है। ओके, तो तो मैं नहीं, क्या मेरे पास और एक क्लास है CCNA फास्ट ट्रैक, तो उसमें तुम्हारे जैसे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है मालूम क्या? ये अभी ये जो लड़कियां 4 तुमको दिख रही है, निशात, नाजिश एंड नहीं क्या, तो ये इनका ये दीज आर न्यू फोक्स, ठीक है ना। तो मुझे ज्यादा दूसरा बोलने को नहीं आता इसमें कॉल पे, ठीक है। मीन्स ज्यादा अगर मैं फास्ट तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से चलूंगा तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। नहीं, और ठीक। इनके साथ स्लो चलूंगा तो वो भी प्रॉब्लम है। स्लो ही सही है, लेकिन उसमें कैसे अगर वीकली लेंगे अपन, सिर्फ 2 दिन मिलेंगे तो जल्दी But anyway, कवर नहीं होगा ना one सिलेबस। let me stop recording, then we'll discuss.